नेसेस की बात करें हमारे पास क्या होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा बात करें तो अगर बोल सकते हैं बात करें क्लियरली ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम तो बेटा ऑलमोस्ट एंजाइम जाना अच्छा वर्ड है ऑलमोस्ट क्योंकि कुछ न्यूक्लिक एसिड की बात करें एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। तो बात करें ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन मतलब बुरे बात की जनरली आपको पता है बेटा बात करें एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। एंजाइम होते क्या बेटा बात करें प्रोटीन होते हैं। और बुरे बात करें ये होते क्या बेटा बात करें हमारी लिविंग बुरे बात कर पता है ऑर्गन की बॉडी में किसी केमिकल रिएक्शन को बुरे बात कर पता है उसकी रेट को बढ़ाने वाले या उसकी रेट को कम करने वाले बेटा बात करें हमारे पास क्या होते हैं कंपाउंड होते हैं। तो अगर बुरे बात करें कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है तो उसको अपन बोलते हैं बुरे बात करें क्या बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा बात बायोकैटलिस्ट। तो अपन बोल सकते हैं नियरली बुरे बात करें ऑल एंजाइम या बेटा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर बेटा बात करें प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं प्रोटीन। जनरली की बात करें सारे एंजाइम सामान्यतः सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा बात करें प्रोटीन कंपाउंड या प्रोटीन की बात करें हमारे पास क्या होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल समझ पाओ एक्सेप्ट राइबोसोम। दीदी बात करें ऑलमोस्ट वर्ड क्या लिखा लगभग बुरे बात करें अपन ने ऑल ही लिखा और क्या लिखा ऑलमोस्ट लगभग दीदी बात करें सारे एंजाइम। इसका मतलब लगभग मतलब कोई छूट रहा होगा जो एंजाइम बेटा प्रोटीन नहीं होगा तो उस एंजाइम का नाम क्या है जो प्रोटीन नहीं है। या तो पहले भी लिख चुके बुरे बात करें क्या होता है बेटा बात कर सोचो बुरे एक्सेप्ट राइबोसोम। जल्दी बोलो क्या छोड़ना था बेटा बात कर एक्सेप्ट राइबोसोम। अच्छा दीदी बात की जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है एक्सेप्ट बेटा बात करें क्या राइबोसोम। राइबोसोम दीदी बात करें क्या होता है वो प्रोटीन होता है तो राइबोसोम होता क्या है बुरे बात कर राइबोसोम बुरे बात के हमारे पास क्या होता है एसआरएनए होता है। समझ में आ गया कौन सा एसआरएनए बुरे बात करें राइबोसोम से बुरे बात करें न्यूक्लिक एसिड तो कौन सा बुरे बात के हमारे पास 23S बुरे बात कर जल्दी बोलो 23S आरआरएनए। समझ में राइबो अच्छा आरएनए को क्या बोलते हैं बुरे बात कर याद है कुछ राइबो न्यूक्लिक एसिड अभी तो पढ़ा था मैंने आरएनए डीएनए डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो भी कौन सा बीटा डी 2 बिल्कुल बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तो ये क्या था बेटा बात कर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक्सेप्ट राइबोसोम राइबोसोम दीदी क्या होता है राइबोसोम बेटा बात कर एंजाइम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या होते हैं बेटा बात कर न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो न्यूक्लिक एसिड वैसे हमको पता चली बात कि न्यूक्लिक एसिड अकेला थोड़ी होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन अगर थोड़ी बहुत भी जुड़ गया तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन। तो एक्सेप्ट राइबोसोम इज द बात करें 23SRR बुरे बात की व्हिच कैटलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ बुरे बात करें केमिकल रिएक्शंस। राइबोसोम भी बुरे बात करें हमारे पास होता क्या है बुरे बात करें ये भी हमारे पास है क्या एंजाइम तो है राइबोसोम भी क्या है बेटा बात करें एंजाइम लेकिन ये प्रोटीन एंजाइम नहीं ये बुरे बात करें न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। कैसा होता है बेटा बात करें न्यूक्लिक एसिड बुरे बात करें क्या एंजाइम। तो ये क्या करता है बेटा बात करें व्हिच कैटलाइज डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इनका दीजिए अगर नीचे की फंक्शन क्या है राइबोसोम का अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बात करें बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है बता सकते क्या ये यदि बात करें डिफरेंट अमीनो एसिड को जोड़ के बेटा बात कर क्या बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। समझ में अगर फंक्शन की बात करें इनका फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का फंक्शन क्या है राइबोसोम बेटा बात करें फॉर्म राइबोसोम जल्दी बोलो बेटा बात क्या करता है फॉर्म अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोल सकते बेटा बात करें अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड्स पूरे बात क्या बताओ व्हाई द ज्वाइनिंग ऑफ बेटा बात करेगा डिफरेंट अमीनो एसिड while joining of बुरे बात करके जल्दी बोलो मैनी अभी बात करके बोल सकते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड है ना मैनी अमीनो एसिड। अच्छा अमीनो एसिड के कुछ दीदी याद है अभी कितने बड़े अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल याद है नहीं याद है तो अमीनो एसिड। अच्छा ये अमीनो एसिड की बात करें कौन सी होती है अल्फा अमीनो एसिड कौन से बेटा बात करें अल्फा अमीनो एसिड क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता ही किससे अल्फा अमीनो एसिड। तो बेटा बात करें बाय द जॉइनिंग ऑफ मैनी अल्फा अमीनो एसिड कौन सा बेटा तुम ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं बेटा बात करें मैनी बेटा बात करें अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते तो अल्फा भी है बोलो बीटा भी है होते कि नहीं होते बेटा बात करें ये तो डिपेंड करता है अपन ये अल्फा बीटा नाम कैसे देते बेटा बात फॉर्मूला केमिस्ट्री में नीचे से पढ़ा था
कि जब भी पूरे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा। अल्फा कार्बन का अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपने नाम क्या दिया उसको? अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तो पूरे बात कर पता है, जो अमीनो ग्रुप है वो अमीनो एसिड का बेटा बात क्या प्रीफिक्स है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, जो लोकेंट है, पूरे बात उसको कौन बता रहा है? अल्फा। जैसे अपने बेंजीन पढ़ा था बेटा बात कर, क्या पढ़ा था? अल्फा बीटा। ये पूरे बात क्या आपने पढ़ा था? ऑर्थो पैरा। या बेटा बोला था 1 2। तो जो पूरे बात क्या अल्फा बीटा आगे लिखा होता है, 1 2 लिखा होता है, ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन लिखी होती है, ये बताती है लोकेंट को कि जो ग्रुप है आपका वो पूरे बात कर किस पोजीशन पर है। बात समझ पा रहे? तो अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है पूरे बात कर रियल में जो मेन फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड का वो तो एसिड है, पर एसिड के रिस्पेक्ट में पूरे बात कर एसिड से जस्ट जो आगे वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें पूरे बात कर कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है बेटा? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये पढ़ा था ना आपने बेटा बात कर, आर वेरिएबल ग्रुप होता है, HBD होता है, या COOH होता है, यहाँ बेटा बात कर। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा। अल्फा अगर पूरी बात करें अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये याद आ रहा है क्लियर? अगर पूरी बात कर यही कंडीशन ऐसी होती कि अल्फा बिना जुड़ा होता है, इसमें और कोई कार्बन होता जैसे CH होता और इसमें पूरी बात का अमीनो ग्रुप को जोड़ देते तो अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा जुड़ा हुआ बीटा, और बीटा का आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो अपन इसको क्या नाम देते हैं? बताओ बेटा बात करें, बीटा अमीनो एसिड। तो जब पूरे अपन ने क्या बोले बेटा बात की, क्या था हमारे पास? अल्फा अमीनो पूरे बात करें एसिड। ठीक है, तो ये आपको राइबोसोम के बारे में याद करना है। बाकी पूरे बात करें ऑलमोस्ट जैसे अपन ने बोला ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन पूरे बात करें। बाकी एक डिफरेंट हमारे पास जो प्रोटीन एंजाइम है, राइबोसोम तो कैसा एंजाइम था मतलब पूरे बात के हमारे पास? जल्दी बोलो। न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। क्या था बेटा बात? न्यूक्लिक एसिड एंजाइम। समझ पाए? RN से बना होता है। लेकिन जो बाकी यदि बात करें हमारे पास जो प्रोटीन नेचर के एंजाइम है, जो बेटा बात करें एंजाइम किसके बने बेटा बात करें? प्रोटीन के बने। इनका क्या फंक्शन होता है आपको पता है? बेटा बात करें अगर कोई भी प्रोटीन अगर एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है तो एंजाइम बेटा बात करें क्या होते? बायोकैटलिस्ट होते हैं। क्या होते बेटा बात करें? छोटी सी बात है बेटा बात करें, एंजाइम इसका फंक्शन क्या होता है बेटा बात करें? अगर तुम बोले बेटा बात करें एंजाइम एक्ट एज अ, ये फंक्शंस किधर लिखेंगे बेटा बात करें? फंक्शंस ऑफ बेटा बात करें क्या? एंजाइम। फंक्शंस ऑफ एंजाइम बताओ एंजाइम की फंक्शन क्या होती है? एंजाइम्स बोलो जल्दी बोलो। एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होता है बताओ? बोलो बात करें। बायोकैटलिस्ट क्या होता है? बायोकैटलिस्ट क्या होती है? जैव उत्प्रेरक बोलते हैं इनको। मैं बात करें क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। अच्छा बायोकैटलिस्ट की बात करिए इसलिए इनको नाम दिया हमने क्योंकि लिविंग बॉडी में यदि बात करें पता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, मेटाबॉलिक का मतलब यदि कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, चाहे कोई चीज का बनना हो चाहे किसी चीज का टूटना हो, हर एक रिएक्शन को कोई ना कोई पूरे बात करें मॉलिक्यूल आएगा उसकी रेट को क्या करेगा? चेंज करेगा। रेट मतलब किसी कंपाउंड के बनने की दर या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। अगर बढ़ा रहा है तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और किसी रिएक्शन की जो रेट है बेटा बात को उसको कम कर रहा है तो अपन बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। सीधी सी बात है। पर जनरली अपन यदि कैटलिस्ट वर्ड यूज ही करते किसके लिए बेटा बात कर? रेट को बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो अपन पूरे बात हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं जनरली, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। तो अपन लिखा वीडियो बात कर एंजाइम एक्ट ऐसा पूरे बात का बायोकैटलिस्ट। बायो मैंने अगर वर्ड बोल दिया तो पूरी दिमाग में आना चाहिए कि लिविंग बॉडी के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। अब ये लिविंग बॉडी पूरे बात कर प्लांट की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है? एनिमल की भी हो सकती है, या डिफरेंट पूरे बात छोटे छोटे माइक्रोब हो सकते हैं। नहीं समझ पा रहे? छोटे छोटे जीव सूक्ष्म जीव उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पूरे बात के हमारे जैसे मोस्ट एडवांस पूरे बात कर ऑर्गेनिज्म मतलब उच्च विकसित जीवों के अंदर भी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। और बेटा बात कर अपन ने क्या बोले पूरे बात के चाहे वो प्लांट हो तो प्लांट के अंदर भी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो पूरे लिखा है एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें बोर्ड पे इसकी हर एक चीज का मतलब आना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं आ रही तो आपको पूरे बात के बीच में रोकना है और फिर पूछना है। तो एंजाइम्स बेटा बात करें एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट, मतलब बायोकैटलिस्ट का मतलब कहाँ बेटा बात करें? एंजाइम कैटालाइज डिफरेंट रिएक्शन इन बेटा बात करें कहाँ पे? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ पा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा बात करें सूक्ष्म जीवों को आपने लिखा हर एक वर्ड को लेकर तोड़ने की कोशिश करो। जब आपको पढ़ना होता है चाहे बुक पढ़ो चाहे दीदी बात के नोट्स पढ़ो अपने, आपको भी वर्ड पूरे के पूरे सेंटेंस को तोड़ना है। एक एक वर्ड को मुझे मतलब आना चाहिए। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है बेटा बात करें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा बात क्या है? इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ पा रहे? अच्छी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा बात करें क्या क्या होते हैं? अगर इनके बारे में बात करें तो चाहे दीदी बात करिए एनिमल्स हो, बात समझ में नहीं बेटा बात करें, चाहे बेटा बात करिए क्या हो बेटा बात करें? प्लांट्स हो, चाहे बेटा बात करिए क्या हो बेटा बात करें? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, माइक्रो जल्दी बोलो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, चाहे वो बेटा बात करें जंतु हो
उच्च विकसित जंतुओं के लिए जब जंतु वर्ड यूज करते हैं, प्लांट्स मतलब दीदी बात कर हाई डेवलप्ड एनिमल्स के मतलब प्लांट्स के लिए करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दीदी बात हम सूक्ष्म जीवों के लिए बेटा बात कर अपन यूज करते हैं। आपको पता होता है बेटा बात करेंगे जैसे अपन पीसीआर पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन, और पीसीआर को बेटा बात कर पता है कैटालाइज करने के लिए अपन बेटा बात करें मॉलिक्यूल उठाते हैं, समझ पा रहे हैं? यदि एक बैक्टीरिया लेते हैं, मॉलिक्यूल भी एंजाइम होता है, पर अपन उठाते बेटा बात करें एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, और उससे बेटा बात करें आपको एंजाइम मिलता है बेटा बात करें, वो एंजाइम कहलाता है बेटा टॉप पॉलीमरेज एंजाइम। क्या कहलाता है? नॉर्मली जो हमारी एंजाइम है वो ये नॉर्मल बेटा बात कर पता है रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे वर्क करते हैं, समझ पाए? नॉर्मल रेंज का मतलब क्या होता है? 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चाहिए। अगर 40 डिग्री सेल्सियस तुमने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो चाहे वो मेरी बॉडी का एंजाइम हो, चाहे प्लांट का, चाहे माइक्रोब का, वो दीदी बात करें एंजाइम क्या हो जाएगा बेटा? डिनेचर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर अपन दीदी बात करें पता है 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दिया तो वो खत्म हो जाएगा एंजाइम, और बेटा 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तुमने बेटा बात करें उस एंजाइम को रखा तो वो इनएक्टिव हो जाता है। मतलब आपने देखा कि उसकी एक लिमिट है। तो बुरे बात कर कोई एंजाइम बुरे बात कर मोर इफिशिएंटली मतलब सबसे अच्छे ज्यादा बुरे बात का पता अच्छाई से वर्क या अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ पूरी क्षमता के साथ वर्क कब करेगा? एक टेम्परेचर की रेंज है जिसको हम बोलते हैं बुरे बात कर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपने देखा 10 डिग्री सेल्सियस की रेंज में काम कर रही है। अगर बेटा 25 से कम किया तो बुरे बात की इसकी रेट कम होती जाएगी, और 10 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। 25 से यदि बात करें 35 तक गए वो नॉर्मल काम करेगा, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो एंजाइम के काम करने की रेट बेटा बात से फिर से कम होने लगेगी, और पूरे 40 तक वो पूरा काम करना बंद कर देगा। और 40 डिग्री सेल्सियस तुमने ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम बुरे बात का आपका कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने का मतलब है डैमेज ही हो जाएगा, मतलब परमानेंट डिस्ट्रॉय, समझ पा रहे? वो एंजाइम फिर से वर्क नहीं करेगा। ऐसे बेटा बात कर हमारे पास पूरा आपको लिखवाया था कि कोई एंजाइम वर्क पूरे बात कर किस पीएच पे करता है, पीएच भी इनको चाहिए पड़ता है, तो हाईली एसिडिक पे वर्क नहीं करेगा, हाईली बेसिक पे वर्क नहीं करेगा, तो नॉर्मली वो न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। और मैंने आपको बेटा बात कर लिखवाया था 5 to 7 समथिंग लिखवाया था। जनरली बेटा बात कर हर एक एंजाइम बेटा बात कर 5 से 7 के बीच में काम करते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जो एक्सेप्शनली बेटा बात कर पता है एसिडिक में भी काम कर जाते हैं, बेसिक मीडियम में भी काम कर जाते हैं। जैसे आपने बेटा बात कर लिखा था आपने स्टोमक का एंजाइम जी डिफरेंट टाइप के होते बेटा बात करें। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का नाम ही उनका नाम है बेटा बात करें, एल्कलाइन मीडियम में काम करते कि नहीं करते? तो जैसे अपने एसिडिक का नाम दिया आपने, एसिडिक में जैसे आपने बोला कि आपके स्टोमक का बुरे बात करें पेप्सिन हो गया, ये बुरे बात का हाई एसिडिक में काम करता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जैसे एंजाइम कहाँ काम करते हैं? हाईली बेसिक कंडीशन में काम करते हैं। बात समझ पा रहा हूँ? तो नॉर्मल दीदी बात करें हमारे पास जो एंजाइम की एक लिमिट है वो है बुरे बात का न्यूट्रल पीएच, और 25 से लेके बेटा बात करें 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बोलो प्रेशर की बात तो करेंगे आप, हर जगह जनरली कहीं पर पढ़ते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर साथ में लिखा होता है। प्रेशर यदि आपका नॉर्मली चेंज नहीं होता है, प्रेशर एनवायरनमेंट का होता है कितना 180, अगर 180 से चेंज अगर होगा भी तो कितना हो सकता है 280, इतना तक वो वर्क कर जाते हैं। तो जनरली बेटा बात करें अपन प्रेशर की बात नहीं करते, प्रेशर भी अपन को नॉर्मली लेना पड़ता है 1 ATM के बुरे अप्रॉक्स, समझ में 1 ATM के करीब करीब। तो यहाँ पे मैंने कहा बुरे बात कर एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या है? बुरे बात कर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की बुरे बात का पता रेट को प्रमोट करना या दीदी बात की रेट को पूरे सप्रेस करने वाले मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब है पूरे लिविंग बॉडी के अंदर किसी रिएक्शन की रेट को अल्टर करना, मतलब क्या करना बेटा बात करें? चेंज करना। बस समझ पा रहा हूँ? तो ये बुरे बात कर कंडीशन होता है। अच्छा बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते तो करते क्या ये दीदी बात करें? एंजाइम्स बुरे बात कर बिल्कुल जो एंजाइम होते बुरे बात कर वो क्या करते हैं? एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपने कहा बायोकैटालिस्ट है वो कैसे? कैटालिस्ट होते क्या है? किसी भी रिएक्शन की रेट को बदलने वाले मॉलिक्यूल, समझ पा रहे? तो अपन लिख सकते हैं एंजाइम। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा बात कर। एंजाइम्स इंक्रीज, जनरली अपन किसकी बात कर बेटा? इंक्रीज। मैंने कहा था इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, लेकिन अपन एंजाइम अगर ले रहे हैं तो अपन क्या लेंगे? रेट को बढ़ाने के लिए लेंगे। तो एंजाइम की बात करें इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये पहले आपको बताया था बेटा, नहीं बताया था? एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटालिस्ट की बात करें रेट इंक्रीज की बात करें क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। आरओआर का मतलब क्या बेटा बात करें? रेट ऑफ रिएक्शन। ये अपन पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। अभिक्रिया की दर को बात करें क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कैसे बताएंगे बताओ बात करें? बाय डिक्रीजिंग बात करें एक्टिवेशन एनर्जी, समझ पा रहे हो? ऑफ रिएक्शन। कैसे बताओ दीदी बात को बढ़ाएंगे? बाय जल्दी बोलो डिक्रीजिंग, जल्दी बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अपने ये से रिप्रेजेंट किया था वहां पे, याद है कुछ बुरे बात कर? फिर भी आप चाहो तो पूरी लिख देते बुरे बात कर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, रिएक्शन। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी बेटा बात याद है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एसेंशियल मिनिमम बेटा बात करें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हमने क्या नाम दिया था। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें किसी भी रिएक्शन में उसके क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए बुरे बात में जो आवश्यक न्यूनतम बुरे बात का समझ पा रहे हैं। और दीदी बात करें क्या होता है, जरूरी ऊर्जा की मात्रा की समझ, जो जरूरी ऊर्जा होती है उसको नाम अपने क्या दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फिर से दीदी बात करें, एक्टिवेशन एनर्जी से दीदी बात करें एसेंशियल एक्स्ट्रा बुरे बात करें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कन्वर्ट बुरे बात करें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट नहीं बोला तो आप सबस्ट्रेट टू बुरे बात के प्रोडक्ट बोल सकते हो, समझ पा। सक्रिय ऊर्जा बेटा जो होती है वो क्या होती है, किसी भी क्रिया में किसी भी अभिक्रिया में उसकी क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए न्यूनतम आवश्यक बुरे बात का समझ पा रहे क्या होती है, बिल्कुल उपलब्ध ऊर्जा होती है। ठीक है, इसको मैं बोलते बेटा बात एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या लिखेंगे, वही जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्ग, आपको जो दीदी बात कर वो लिख सकते हो, ये एंजाइम्स होते हैं। अच्छा एंजाइम के बारे में कुछ और लिखे तो और प्रॉपर्टी क्या होती है, एंजाइम्स बेटा बात करें हमेशा जब भी दीदी बात करें आपकी बॉडी में वाटर में डिसॉल्व होते लिक्विड में तो बेटा बात करें वो कोलोइडल सॉल्यूशन का फंक्शन करते हैं। समझ में आ रहा है, अपन लिख सकते हैं बेटा बात करें एंजाइम। ये मैं आपको बेटा जो भी वर्ड लिख रहा हूँ ये सारे वर्ड बेटा बात करें प्रीवियस ईयर एग्जाम के पॉइंट है जिनको उठा के आपके सामने दिया जा रहा है, जिनको अपन थ्योरी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एंजाइम्स बेटा बात कर क्या करते हैं, तो बेटा बात कर फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन बेटा बात, जल्दी बोलो बेटा बात करें, जल्दी बोलो कहां पे, इन वाटर। पानी में दीदी बात कर घुल करके क्या बनाते बेटा बात करें हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन दीदी याद रखना है, ये बात जनरली आपको कहां मिलेगी, आपके बेटा सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में आएंगे ना वहां भी आपके एंजाइम दे रखे हैं, समझ पा, और वहां बताया कि एंजाइम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। आपको बुरे बात करें मेडिसिन में जो साइराप आता है वो भी क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन। दीदी बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का बुरे बात करें हमारे पास जो मात्रा होता है, बुरे सॉल्यूट को हम छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में लेते हैं जिससे उसका बेटा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बस समझ पा रहे, तो ये क्या बनाते हैं बेटा बात करें, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एंजाइम्स दीदी बात करें और क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बुरे बात करें हमारे पास क्या, प्रोटीनेसियस मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। समझ पा रहे, आप बुरे बात को बोल सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस मॉलिक्यूल। तो जो एंजाइम होते बेटा बात करें वो बोलो क्या होते हैं, एंजाइम्स आर, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस। अब दीदी नाइट्रोजन तो आपको बोलना ही पड़ेगा, कैसे, आपने कहा कि एंजाइम दीदी बात कर जो है वो प्रोटीन है और प्रोटीन की बात करें अमीनो एसिड से बना है और अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में दीदी बात करें अमीनो ग्रुप होता है और जहां पे अमीनो ग्रुप होगा इसका मतलब पूरे बात करें जहां पे अमीनो ग्रुप पूरे बात करें जुड़ेगा तो अमीनो ग्रुप पता है दो अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो एक अमीनो ग्रुप दूसरे का दीदी एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप जब जुड़ते हैं तो वाटर का लॉस होता है। दीदी बात करें यहाँ पे पेप्टाइड अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड को बदले बताते नहीं बताया, अमाइड बॉन्ड बोलो या दोस्त पेप्टाइड बॉन्ड बोलो, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। ये बात अभी अपन ने की थी, याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, प्रोटीन के अंदर अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो। अमाइड बॉन्ड में पूरे बात करें पता है नाइट्रोजन होता है, तो इसे लिखा था पूरे बात करें नाइट्रोजनस, फिर से लिख दिया अमीनो एसिड। यहाँ पे आर क्या होता है बोलो बात क्या, वेरिएबल ग्रुप। समझ पा, जैसे अपन एच लेते तो बन जाता है ग्लाइसिन, याद है, और दीदी CH3 लेते तो बनता है क्या बेटा बात का हमारे पास, जल्दी बोलो, एलिनिन नहीं बनता है। CH2H लिखते तो क्या बनता है, बहुत बढ़िया। तो अपन लिखा दीदी बात कर एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजीनियस। तो नाइट्रोजीनस पूरे बात करें क्या, ऑर्गेनो पूरे बात करें कंपाउंड या फिर हाई मॉलिक्यूलर मासेस पूरे बात करें क्या होती है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, एंजाइम्स आर नाइट्रोजनस हाई मॉलिक्यूलर मासेस पूरे बात करें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। यार बोलती क्यों नहीं हो, तुम्हें दीदी बात कर सुनने के लिए तो कहा ही है, आपको बोलना भी है, बोले पूरे बात कर तो गलत चीजें निकल के आएंगी तो तुम मूड करेक्ट करेंगे। अच्छा बेटा बात कर और क्या होते हैं एंजाइम्स, कुछ और प्रॉपर्टी पता है क्या आपको, और अगर पूछे क्या होते हैं एंजाइम्स पूरे बात कर हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, एक रिएक्शन को दीदी बात करें एक एंजाइम ही कैटालाइज करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि एक एंजाइम केवल एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है, एक एंजाइम के कई काम हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक एंजाइम केवल एक रिएक्शन को कैटालाइज करता है या फिर एक रिएक्शन केवल एक टाइप के एंजाइम से ही कैटालाइज हो सकती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं बेटा बात करें, तो पहले एक पॉइंट आप लिख लेते बेटा बात करें, क्या लिखना है बेटा बात, तो जल्दी बोलो क्या लिखना है, बिल्कुल एंजाइम्स आर, फिर से बोलो क्या कह रहे हो, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर, दीदी बात करें स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन।
पर्टिकुलर रिएक्शन। फिर बात करें अपने पर्टिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या कहा, किसी एक दीदी बात करें अभिक्रिया के लिए एक स्पेशल टाइप का एंजाइम यूज होगा। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी एक निश्चित अभिक्रिया को बुरे बात करें एक एंजाइम क्या करेगा बेटा बात करें, कैटलाइज करेगा बुरे बात करें, मतलब उसकी अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करेगा। समझ पा रहे हो? दूसरी कंडीशन बुरे बात करें बोले एंजाइम्स वर्क इफिशिएंटली एट बुरे बात करें पता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। दीदी बात करें मेनली एंजाइम की रेट को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर ही है, एक तो टेम्परेचर एक पीएच। प्रेशर वैसे इतना ज्यादा फैक्टर नहीं होता है। बात समझ पा रहे? तो अपने क्या लिखा बेटा बात कर जल्दी बोलो एंजाइम्स। अच्छा ये दीदी कौन से एंजाइम की बात कर रहे हैं अपन याद है, किसकी बात कर रहे हैं, बायोकैटलिस्ट की। एंजाइम दो टाइप के होते हैं या बायोकैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक बुरे बात करें बायोकैटलिस्ट एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अपन किसको लेते थे बुरे बात करें मेटल को, कुछ याद है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने की जो थी उसमें आपने बेटा N2H2 को जोड़ के अमोनिया बना रहे हैं, लेकिन वहां पे अपने कैटलिस्ट क्या लिया था आयरन मोलिब्डेनम। समझ पा रहे बुरे बात कर? तो आयरन क्या था बुरे मेटल, वहां पे आप जितना ज्यादा टेम्परेचर देते जाओगे बुरे उतना अच्छा वर्क करेगा। उनको बुरे बात क्योंकि आपको पता है मेटल आयरन है, कोई लो टेम्परेचर तो बुरे डिजेनरेट होगी नहीं, हाई टेम्परेचर डिजेनरेट होगी। तो इनऑर्गेनिक बेटा बात करें जो कैटलिस्ट होते हैं बुरे बात करें वो बायो कैटलिस्ट, मतलब हमारे दीदी बात करें बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कैटलिस्ट से बुरे बात करें पता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। काम दोनों का एक ही है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाना या रिएक्शन की रेट को कम करना। अपन याद है इसके साथ आयरन से बेटा मोलिब्डेनम दिया था और मोलिब्डेनम बुरे बात को उसको अपने बोला था प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है बुरे बात का जो डायरेक्टली रिएक्शन को बुरे अफेक्ट नहीं करता है, ये बेटा बात करें हमारे पास कैटलिस्ट की रेट को बुरे कैटलिस्ट को अफेक्ट करता है। जैसे मोलिब्डेनम बुरे बात का आयरन को एक्टिव बनाता है और फिर आयरन दीदी बात करें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को दीदी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है, मतलब ज्यादा साइट प्रोवाइड करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जोड़े और ज्यादा अमोनिया बने। तो आपने देखा था कि आयरन का काम क्या है रिएक्शन को कैटलाइज करना, लेकिन मोलिब्डेनम का काम क्या है आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाना। इस उसको अपने नाम दिया था बुरे बात करके प्रमोटर। क्या नाम दिया था याद आ रहा कुछ? ऐसी रीति बात का अपन ने क्या लेड चैम्बर मेथड देखी थी, सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस देखी थी। यहाँ भी अपन ने प्लेटिनम बुरे बात कर समझ पर V2O5 डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड ये याद ये देखी नहीं किया बुरे बात कर। तो ये सब क्या थे बेटा बात करें मेटलिक बुरे कैटलिस्ट, और मेटलिक कैटलिस्ट बुरे बात करें अच्छे से वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे। लेकिन हमारे बायो कैटलिस्ट को यदि बात करें आप वैसा कैटलिस्ट नहीं समझ सकते हो, वो हाई टेम्परेचर पे हाई पीएच पे काम कर जाएंगे, लेकिन इनको बेटा बात करें काम करने के लिए बेटा बात करें बेटा नैरो टेम्परेचर की रेंज चाहिए और नैरो बेटा बात करें पीएच की भी रेंज चाहिए। समझ पा रहे? तो अपन ने क्या लिखा बेटा बात करें एंजाइम। एंजाइम्स मींस एंजाइम का मतलब क्या है बायोकैटलिस्ट। अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं बायोकैटलिस्ट, मतलब हमारी बॉडी में पाए जाने वाले मतलब हमारा मतलब हमारी प्लांट माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल के बारे में। तो एंजाइम इज बायोकैटलिस्ट। क्या कर सकते बेटा बताओ? एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट की बात कर रहे हैं इफिशिएंटली वर्क, इफिशिएंटली पूरे बात करें वर्क किससे बताओ बेटा बात करें एट नैरो रेंज। किस पर? एट जल्दी बोलो पूरे बताओ नैरो रेंज। ये किसकी नैरो रेंज है बताओ पूरे बात करें नैरो रेंज ऑफ पूरे बात करें जल्दी बोलो किसका टेम्परेचर एंड पीएच। इसमें यदि कम जगह पे अपन ज्यादा लेने की कोशिश की है टेम्परेचर बेटा बात करें कितना होना चाहिए पूरे बात करें नॉर्मली जो टेम्परेचर यदि बात करें टी का मतलब क्या है टेम्परेचर तापमान। तापमान पूरे बात करें होना चाहिए कितना बेटा बात करें 25 नियरली 25 टू बेटा बात जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या 35 डिग्री सेल्सियस। क्या बोले बेटा बात करें डिग्री सेल्सियस। तो बेटा बात की जो टेम्परेचर मुझे चाहिए वो चाहिए कितना बेटा बात करें 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। ये क्या लिखा है बेटा ये डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को बेटा बात करें केल्विन में कन्वर्ट करना में आता है 25 डिग्री सेल्सियस बोलो या बोलो बेटा बात करें 298 बेटा बात करें क्या 35 डिग्री सेल्सियस बोलो या बेटा बात कर अपन बोल सकते हैं बेटा बात कर कितना 308 केल्विन। नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है क्योंकि 37 डिग्री से तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन बॉडी का टेम्परेचर याद है ना हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस 3 बात कर 310 पूरे बात कर डिग्री केल्विन या पूरे बात कर हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद है ना छोटी सी बात है पूरे बात कर। तो टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए बेटा बात कर 25 से 35 के बीच में पूरे बात कर। और दूसरा आपने बोला बेटा बात करें क्या पीएच। तो पीएच पूरे बात जल्दी कितना चाहिए बेटा न्यूट्रल कंडीशन चाहिए मुझे।
और न्यूट्रल कंडीशन तो दीदी अपन चाहे तो बेटा बात के स्टेबल होता है, नहीं होता है। फिर भी एक रेंज अगर तुम लगाना चाहो बोलो तो अपन बोल सकते बेटा बात करो 5 to 7। मुझे पीएच कितना चाहिए 5 to 7। आप बोलोगे सर टेम्परेचर 25 से ज्यादा, पता है 25 से कम हो और 35 से ज्यादा तो क्या होगा? तो गुड़े बात करें आपके बायोकैटालिस्ट से आपके एंजाइम की गुड़े बात करें जो कार्य करने की दर होगी, रेट ऑफ गुड़े बात करें पता है एक्टिविटी होगी वो सप्रेस होगी, मतलब गुड़े बात करें कम हो जाएगी। अपन बोल सकते गुड़े बात करेंगे अगर बेटा बात बोलो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या हो बेटा बताओ मोर देन हमारे पास क्या हो 45 या 40 डिग्री सेल्सियस। अगर बेटा बात करें टेम्परेचर आपने बेटा बात करें कहीं जैसे आप ही हो, आप गुड़े बात करें आपको बोला कि आप पढ़ाई करो और गुड़े आपको छत पे बिठा दिया गर्मियों के टाइम पे और छत का टेम्परेचर गुड़े बात करें छत पे टेम्परेचर कितना आ रहा है 25 मतलब 45 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, गर्मी में तो वही था 45 गुड़े बात करें 50, तो आपको पसीने टपकने लगेगा क्योंकि गुड़े बात कर आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। और हमें गुड़े बात के हम कैसे होमोस्टैटिक एनिमल्स हैं, याद है ना, हॉट ब्लडेड। हमारे अंदर बेटा बात के हम क्या बोलते हैं कंफर्म है कि रेगुलेटर, रेगुलेटर तो रेगुलेटर दीदी क्या होता है जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को दीदी बात कर 37 डिग्री सेल्सियस रेगुलेट करते हैं किसी भी कंडीशन से। हाई टेम्परेचर में हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करते हैं? वाई द बेटा बात करें क्या पर्सपिरेशन, स्वेटिंग के द्वारा हमें दीदी बात कर पसीना आएगा और अपनी बॉडी को कूल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बेटा तुम्हें पसीना आएगा तो वो तुम्हारी फेवरेट कंडीशन नहीं है, वो अनफेवरेबल। अभी तुम बोलो कि पानी बाहर आ जा तो इसमें तो कितना भी दबाओ प्रेस करो क्या पानी की एक बूंद भी बाहर आती है? नहीं आती है। लेकिन जब तुम छत पे बैठते हो बेटा बात करें या फिर गुड़े बात करें कहीं ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहाँ ऑटोमेटिकली दीदी बात कर आपकी बॉडी के एक एक पोर से दीदी बात कर पता है पानी निकलने लगता है। इसका मतलब कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन चल रही है गुड़े बात करें, मतलब बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो गुड़े बात करें अच्छा सब कुछ ठीक करने की कोशिश क्यों की जा रही है कि नहीं तो गुड़े बात करें आपके एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर एंजाइम इनएक्टिव हो गए तो गुड़े ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, यूरिया का फॉर्मेशन और दीदी यूरिक एसिड और अमोनिया का दीदी बात करें क्या बेटा बात करें कन्वर्सन इन गुड़े बात करें यूरिया, समझ पा रहे बेटा बात का डाइजेशन और एक्सक्रीशन सारे के सारे दीदी बात के प्रोसेस रुक जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ आपने देखा कि जब कुछ समय कुछ इंसान होते हैं हाइट गुड़े बात का पता है अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। दीदी बात करें किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का ऑर्गन फेल हो जाता है, किसी को दीदी बात का सदमा आ जाता है, किसी को स्ट्रोक आ जाता है और वो इंसान दीदी बात का धीरे से निकल लेगा इस दुनिया से। समझ पा रहे? मतलब कंडीशन क्या है गुड़े बात करें कि आपके अंदर जो अनफेवरेबल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं गुड़े बात करें नौसिया फील हो रहा है, बेचैनी फील हो रही, घबराहट हो रही है, पता नहीं गुड़े बात करें बीपी बढ़ जाता है, तो वो सब मेरा नहीं हो रहा है, वो सब सेल के अंदर हो रहा है, ऑर्गन डैमेज होने की कोशिश हो रही है दीदी बात करें, मतलब प्रॉपर एंजाइम वर्क नहीं कर पा रहे, इसलिए तो दीदी बात के सब के अंदर क्या अनफेवरेबल है। इसका मतलब टेम्परेचर आप देखो जब कोई चक्कर खा गिर पड़ता है तो हम जल्दी से गुड़े उसको हवा करते हैं, समझ पा रहे भाई पसीना नहीं आना चाहिए हवा करो दीदी बात कर, पानी छिड़को उसके मुंह पे, करते कि नहीं करते? क्यों गुड़े? ताकि टेम्परेचर गुड़े बात करके वो डिक्रीज हो और नॉर्मल गुड़े बात कर कंडीशन में आने की कोशिश करें और इंसान को समय बाद अच्छा भी हो जाता है गुड़े बात करें। तो आपने क्या बोला अगर टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा बात कर एंजाइम गेट डैमेज, एंजाइम क्या हो जाएंगे बताओ वीडियो बात कर डैमेज्ड गुड़े बात कर एंजाइम क्या हो जाएंगे बेटा बात करें हमारे पास खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर बेटा बात करें हमारे पास टेम्परेचर कितना है गुड़े बात करें लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस तो एंजाइम गुड़े बात करें क्या हो जाएंगे एंजाइम गेट इनएक्टिव, एंजाइम क्या हो जाएंगे इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। अभी दीदी बात करें क्या एंजाइम फिर से काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप गुड़े बात की वही कहानी है कि सब्जी को खराब होने से बचाएं तो फ्रिज में रख दो, तो फ्रिज में गुड़े सोचो सब्जी के अंदर जो मॉलिक्यूल है अब वो गुड़े बात का पता रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, डिवीजन नहीं कर पा रहा है, तो अपना नंबर नहीं बढ़ा पा रहा है, तो गुड़े बात कर वो काम नहीं कर पा रहा, आपकी सब्जी को सड़ा नहीं पा रहा है, समझ पा रहे? तो आपकी सब्जी की गुड़े खराब होने की या जो भी आपका फूड प्रोडक्ट होता है उसके खराब होने की रेट कम हो जाती है। लेकिन अगर गुड़े बात कर आपके पास एक और चांस है अपने फूड को खराब होने से बचाने के लिए, आप क्या करो बेटा गैस को जो ना उसके ऊपर बोलो उसको उबालने रख दो या गर्म होने रख दो, तो जब तक वो उबलता रहेगा गर्म होता रहेगा सबसे तब तक वो खराब नहीं होगा। 4 दिन 5 दिन भी खिचड़ी को अगर तुम उबालते रहोगे ना बेटा तब तक वो खराब नहीं होगी जब तक वो चूल्हे पर रखा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है गुड़े बात करें मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, जितने भी एंजाइम उसमें जाएंगे ना आपके खाने में वो सब वही डिजेनरेट हो जाएंगे, तो आपका खाना खराब होने से बच जाएगा। दूध को दीदी अपन बार बार उबालते रहते हैं, आपने देखा होगा जैसे जिनके घर में फ्रिज नहीं होता है, अब देखना गर्मी का टाइम आ रहा है दीदी टेम्परेचर अच्छा बढ़ेगा रूम का तो एंजाइम अच्छे से एक्टिव होंगे, तो गुड़े बात के अपन सब्जी को या दीदी बात के दूध को खराब होने से क्या बचाने के लिए क्या करते हैं मम्मी आपने देखा दूध को 3-4 बार बॉइल कर लेती हैं, करती कि नहीं करती? जैसे आज दूध आया शहर में तो आपको दीदी आज से कल तक बचाना है, तो अगर हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो गुड़े अपन 3-4 बार उसको बॉइल मारते हैं, और अगर दीदी फ्रिज है तो अपन एक बार ही बॉइल करके रख देते वो कल तक स्टोर रहता है कि रहता है। तो हाई टेम्परेचर पे गुड़े बात करें पता है किसी सब्सटेंस को गुड़े बात करें किसी फूड प्रोडक्ट को गुड़े बात करें बॉइल करना और उसके एंजाइम को गुड़े बात करें डैमेज कराने की जो प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन, क्या बोलते हैं बेटा बात करें पास्चुरीकरण। 72 डिग्री सेल्सियस पर केवल हम दीदी 15 सेकंड के लिए सब्सटेंस को गर्म करते हैं
72 डिग्री सेल्सियस पर मैं दूध को रखूंगा 15 सेकंड के लिए। एक बार दीदी बात कर रखो 15 सेकंड दूध बॉयल हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद बुढ़े बात को उसके सारे एंजाइम क्या हो जाएंगे, ये सारे जो बुढ़े बात का माइक्रोब होगा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और आपको बुढ़े बात के दूध क्या हो जाएगा बेटा बात कर माइक्रोब से फ्री हो जाएगा, समझ में, खराब होने से बच जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है पाश्चराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पाश्चुरीकरण। तो ये दीदी बात कर आपको याद रखना है, ये बेटा बात करें कंडीशन से। चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं। जैसे आपने कहा था कि सर आपने ये कहा था कि कोई भी एंजाइम दीदी बात करें पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक रिएक्शन को दीदी बात करें कैटालिसिस केवल एक एंजाइम के द्वारा होगा, बिल्कुल होता है। जैसे मैंने कुछ कहा दीदी बात करें, अभी तो मैंने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट की बात करें, मैंने कहा बेटा बात को मुझे सुक्रोज को कन्वर्ट करना है, सुक्रोज को कन्वर्ट करना है, तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ बुढ़े बात का सुक्रोज विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की दीदी बात करें हेल्प से अपन क्या करेंगे, सुक्रोज को तोड़ेंगे। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, एकमात्र डाइसैकेराइड बेटा बात कर जो नॉन रिड्यूसिंग होती है नीचे, याद है, ये बुढ़े बात कर किसी का रिडक्शन नहीं करती बुढ़े बात कर, क्योंकि इसमें सुक्रोज के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, इन दोनों की दीदी बात, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, जहां पे दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में बॉन्ड बना के दीदी बात कर बताए क्या करते थे बुढ़े बात कर, कंडेंसेशन बुढ़े बात कर रिएक्शन को समझ कर ऑपरेट करते हैं। जहां पे ग्लूकोज का दीदी बात का फंक्शन ग्रुप क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, या गुड़े बात के बॉन्डेड हो जाता है, और फ्रक्टोज का जो गुड़े फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन वो भी क्या होता है, बॉन्डेड हो जाता है। तो दोनों कार्बन फ्री नहीं रहते गुड़े बात के, तो दोनों में से कोई भी कंपाउंड, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, सुक्रोज का मतलब ही क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों में से गुड़े बात कर कोई भी कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल का गुड़े बात कर क्या नहीं कर पाता है, रिडक्शन नहीं कर पाता है, और खुद गुड़े ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो मैंने बोला था सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एकमात्र, जबकि इसी डाइसैकेराइड कैटेगरी का माल्टोज और लैक्टोज कैसे थे, रिड्यूसिंग। तो गुड़े बात कर सुक्रोज का बताओ जरा गुड़े बात कर, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना था, C12H2211, अपन लोग को रट चुके होंगे दोस्त, समझ में। लेकिन सुक्रोज आदि की बात कर, अपन बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है जो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक एंजाइम यूज किया था हमने दोस्त यहाँ पे, उस एंजाइम का नाम क्या है, इनवर्टेज। ये पता है कहाँ दे रखी है आपके सरफेस केमिस्ट्री में, तो पढ़ रही थी अपन बायो एंजाइम, और 18 की बात कर पता है केमिस्ट्री, आपकी 3-4 जगह पूरे केमिस्ट्री और बायो में टोटल एंजाइम के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, तो मैं आपको सारे एंजाइम एक जगह पढ़ा रहा हूँ, बात समझ पा रहे हो। क्या करते हैं सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो कौन करेगा, एंजाइम करेगा। कौन सा एंजाइम करेगा, इनवर्टेज, जैसे को मैंने बोला सुक्रेज, क्या नाम दिया था बेटा, सुक्रेज आएगा तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि दीदी बात की जो एंजाइम को नाम दिया वो सबस्ट्रेट के नाम के आगे दीदी बात आपने एस जोड़ दिया, लेकिन इनवर्टेज आएगा तो दीदी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अपन तो पढ़ चुके ना इनवर्टेज। इनवर्टेज क्यों, क्योंकि इसको अपने नाम दिया था इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को आपने क्या नाम दिया था, क्यों, क्योंकि जब सुक्रोज था बेटा बात कर तो वो था डेक्सट्रोडेटेक्स, लेकिन जब आपने इसका हाइड्रोलाइसिस किया था तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बना था, तो वो बात कर वो लीवोरोटेटरी हो गया था, तो इसको अपने नाम दिया था इनवर्ट शुगर। बताओ इनवर्ट शुगर के नाम से आप किसको जानते हो, सुक्रोज। बुढ़े बात इसलिए इसको बोलते बेटा बात करें इनवर्टेज, इनवर्ट शुगर पे काम करने वाला एंजाइम इनवर्टेज, और सुक्रोज पे काम करने वाला एंजाइम सुक्रेज। और बुढ़े आपको पता है किसके हाइड्रोलाइसिस के बाद जो बेटा बात करें प्रोडक्ट बनता है वो था बुढ़ा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, कुछ याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। और साथ में बनाता बेटा जल्दी बोलो, बात करें क्या, बिल्कुल प्लस बीटा डी, बुढ़े बात जल्दी बोलो क्या, नेगेटिव बेटा बात करें फ्रक्टोज। अगर आप इस लेवल तक जानते हो तो आपको क्वेश्चंस खराब नहीं हो सकता, या कुछ गलत नहीं हो सकता। ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सबको आता है, लेकिन अल्फा और बीटा की बात करिए, याद रखना है कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, याद है ना, बुढ़े बात कर, बहुत बढ़िया। एक और दीदी बात कर प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ, बुढ़े बात करें, जैसे आपने कहा दीदी बात कर स्टार्च, क्या लिखा बेटू बात कर स्टार्च, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है स्टार्च का बेटा, बिल्कुल C5H10O5, इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो माल्टोज बनाया। तो बुढ़े बात क्या पता है, स्टार्च पे जो बुढ़े बात कर एंजाइम काम करेगा उसको हम बोलते हैं डायस्टेज। क्या बोलते हैं बेटा बात कर, डायस्टेज, डायस्टेज बुढ़े बात करें। और आपको बता बेटा बात करें कि डायस्टेज अगर एंजाइम बुढ़े बात का काम करेगा किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है, रिजर्व फूड इन प्लांट, तो बुढ़े बात कर क्या बनेगा बेटा, माल्टोज। क्या बनेगा, माल्टोज। ओ मतलब जब बेटा बात करें एक पॉलीसैकेराइड टूटती है तो क्या बनती है, डाइसैकेराइड तो बनेगी। पॉलीसैकेराइड टूटेगी तो क्या बनेगा, ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड को तोड़ोगे तो बनेगा मोनोसैकेराइड। आपने कार्बोहाइड्रेट क्लास की इस तरीके तो किया था। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जिसमें बुढ़े बात कर पता है मोर देन बुढ़े बात कर 10 मोनोमर यूनिट जुड़ी होती है, मोनोसैकेराइड जुड़ी होती है कि नहीं, बुढ़े बात करें। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है बुढ़े बात का बताओ, जिसके अंदर बुढ़े बात क्या पता है 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड जुड़ी होती है। इसी में दीदी बात करेंगे 2 मोनोसैकेराइड जुड़ी तो उसका नाम था बुढ़े बात का डाइसैकेराइड, 3 जुड़ी तो ट्राइसैकेराइड।
तो बोलो आपने क्या किया, पॉलीसैकेराइड से बेटा बात करें, माल्टोस मतलब डाइसैकेराइड बनाया, मतलब डाइसैकेराइड किसका एग्जांपल, ओलिगोसैकेराइड का, अरे है कि नहीं दोस्त, बेटा बात कर। अच्छा माल्टोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, वही C12H12 की बात करें तो ये माल्टोस बन गया। अभी पूरे माल्टोस को छोड़ेंगे नहीं अपन, समझ में आ रहा। माल्टोस का दीदी बात करें, पता है फिर अपन ये डाइसैकेराइड था, माल्टोस को दीदी बात करें फिर हाइड्रोलाइज करेंगे। कैसे करोगे हाइड्रोलाइसिस, जैसे आपने सुक्रोज को पानी किया तो थोड़ा वैसे इसको भी दीदी पानी दे दो और तोड़ दो। माल्टोस पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम बेटा माल्टेज, क्या नाम है बताओ गुरु बात, माल्टेज। और बताओ गुरु बात, जब माल्टोस टूटता है तो क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज ग्लूकोज, याद है। जब लैक्टोज टूटता है तो बनता है ग्लूकोज गैलेक्टोज। जब बेटा बात करें हमारे पास माल्टोस टूटता है तो बनता है बेटा 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, क्या बनता है बेटा बात कर। अगर मैं 1 मोल माल्टोस को ब्रेक डाउन करूंगा बेटा बात कर तो 2 मोल मुझे क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। लेकिन ये ग्लूकोज कौन सा था, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की अल्फा डी और बीटा डी, ये अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे करोगे दीदी बात करें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। तो क्या बनेगी बेटा बात करें, यहाँ पे बताओ 2 मोल्स, क्या मैं एक बार ग्लूकोज लिख दूं कि ग्लूकोज ग्लूकोज लिखूं, एक बार लिख दो ना, सीधे लिख दिया 2 मोल्स। और बेटा बात करें क्या बनेगी, बेटा बात करें ग्लूकोज बनेगी। लेकिन कौन से ग्लूकोज थे ये, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दीदी प्लस तो रहता ही है ना, प्लस मतलब क्या, डेक्सट्रोडिटरी, डी मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड से था, और अल्फा फॉर्म मतलब इस साइक्लिक फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्त। बहुत बढ़िया। बुरे बात कर हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज मतलब मोनोसैकेराइड, मतलब बुरे बात के C6H12O6 एल्डिहाइड वाला ग्रुप, नाम था इसका बुरे एल्डोहेक्सोस। क्या नाम था इसका, एल्डोहेक्सोस। ये वर्ड अपन क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपका पिछला रिवीजन होता चले, बस समझ पा रहे, एल्डोहेक्सोस कीटोहेक्सोस वर्ड की बात की। अच्छा बोलो मोनोसैकेराइड तो बन गया, क्या इसको और तोड़ सकते हैं अपन, बुरे बात करें, हाँ इसके बुरे बात का पार्शियल ब्रेकडाउन अपन कर सकते हैं। और आपको यदि पता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, बुरी बात करें, जिसका नाम था फर्मेंटेशन, क्या नाम था, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो बनाया था बुरे बात करें आपने एथिल अल्कोहल प्लस CO2, कुछ याद आ रहा नहीं था। इसको कौन बुरे कैटलाइज कर रहा था, ईस्ट, दारू, पौवा, समझ पा, टकीला। तो बुरे बात करें ग्लूकोज को कैटलाइज करने के लिए जिस एंजाइम का अपन बेटा बात करें बोलो यूज करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आता, बुरे बात करें उस एंजाइम को अपन नाम क्या देते हैं बेटा बात करें, यदि बोलो बुरे बात करें जाइमेज, क्या देते हैं, जाइमेज, क्या बात है, जाइमेज। अच्छा दीदी बात करा, बोलो कि तो बायोलॉजी मुझे कभी मिलेगी, सरफेस केमिस्ट्री खोलना आज, एंजाइम पढ़ रहे ना, यहाँ पे एंजाइम को तुम्हें अच्छी समझ में आ जाएगी। और ये बेटा बायो से ज्यादा इंपोर्टेंट पूरे बात करें, इसके क्वेश्चन आने की चांस है केमिस्ट्री में, बात समझ पा पूरे बात करें तो क्या बनेगा, जाइमेज एंजाइम किसको कैटलाइज करता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को किससे बदलते हैं पूरे बात करें, यदि बोले बेटा बात करें, एक तो बेटा बात करें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5, याद है बेटा बात करें, ड्रिंक भी दीदी बात करें, ड्रिंकर अल्कोहल है ये, पीने वाला अल्कोहल यही तो है, दारू में वोडका, जिन, दीदी बात करें विस्की, बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, जिन, समझ पर दीदी बात करें, ताड़ी, इन सब में दीदी जो अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है, आपकी दीदी बात करें साइरप, कफ साइरप हो, दीदी बात करें हेल्थ टॉनिक हो, सब में बुरे बात की अल्कोहल तो वो कौन सा होता है, आपने देखा दीदी बात करें साइरप पीने के बाद सुरूर छाने लगता है और अपन बिस्तर की तरह से उधर भटकने लगते हैं, समझ पाए, घर वाले समझ जाती है अभी लहराने लगा तो जाके बेटा सो जाओ। और फिर हम सुबह दीदी बात के पी तो शाम को दीदी बात के सुकून के साथ उठते हैं, आपने देखा होगा। तो पूरे अल्कोहल और साथ में क्या बनता है बेटा बात के CO2, मैं यहाँ पे CO2 नहीं बताना चाहता क्योंकि गैस ही तोड़ जाएगी, पर अल्टीमेटली मुझे मिला क्या उस बात के बोलूं यहाँ पे अल्कोहल, क्या मिला बेटा बात करें, आपको पता था कि जब एक ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है 2 मोल बेटा बात करें, क्या मिलता है ग्लूकोज बात करें अल्कोहल C2H5OH प्लस 2 CO2, अरे मिला था कि नहीं मिला था दोस्त, प्लस 2 CO2, चलो पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो CO2 तो पूरा गैस है, ये तो उड़ जाएगी बेटा बात करें, अरे उड़ेगी नहीं उड़ेगी, CO2 गैस है, उड़ जाएगी। CO2 के बारे में कुछ याद है, CO2 का क्वेश्चन कहाँ बनता है, मेन ग्रीन हाउस गैस, याद है 60% ओवरऑल। तो दादा जो बोर्ड पे आ रहा है उसके बारे में देखो ना कि यार CO2 पे क्वेश्चन कहाँ बनता है, एल्कोहल पे क्वेश्चन कौन सा बनता है, ग्लूकोज पे क्वेश्चन कौन सा बनता है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस होती है, कल कार्बन का नंबर पे बात करें पता 4 होते हैं, याद है ना कुछ, और बात के भैया बस साइक्लिक फॉर्म में देखें तो 5 कल कार्बन थे, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये बुरे बात का आपको याद रखना था बेटा बात करें तो एल्कोहल बन जाएगा, क्या नाम था इसका, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, दीदी बात करें एथिल अल्कोहल, बहुत बड़ी बुरे बात करें, ड्रिंकर अल्कोहल है बुरे बात करें, ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो आपने देखा बुरे बात करें सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर रहा है इनवर्टेज, बदल रहा है किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज में। फिर यदि स्टार्च को माल्टोज बदलने के लिए क्या एंजाइम यूज किया आपने, कौन सा एंजाइम ये बताओ बुरे बात करें, यहाँ पे आपने लिए डायस्टेज, क्या लिए बेटा बात करें, डायस्टेज। अब दीदी इस पूरी प्रोसेस के एंजाइम को कैसे याद कर सकते हो, DMZ, किससे याद कर सकते हो, DMZ, डी, फिर दीदी बात करें M,
फिर बुढ़े बात करें क्या जेड डी एंड जेड एंजाइम काम करते हैं इस पूरी प्रोसेस में। कुछ याद है जब बुढ़े बात के अपन अंकुरित अनाजों से बुढ़े अल्कोहल बनाते हैं, अंकुरित अनाजों को हम सड़ाते हैं, तो सबसे पहले बुढ़े बात के जो अंकुरित अनाज है उसके अंदर जो बुढ़े बात का माल्टोस शुगर स्टार्च जो है वो पहले कन्वर्ट होता है माल्टोस में, उसके ऊपर मतलब स्टार्च को माल्टोस में बदलने का काम बुढ़े बात का जो एंजाइम करेगा वो करेगा डायस्टेरेस, और फिर यदि बात करें माल्टोस को बुढ़े बात करें मतलब ग्लूकोज में बदलने का काम जो एंजाइम करेगा वो बुढ़े बात का माल्टेज, और फिर बुढ़े बात में ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट में बदलने का काम जो करेगा वो बुढ़े बात करके एंजाइम। ये सब कहाँ हो रहा है ऑक्सीड मतलब एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक एनारोबिक आपको बोलते हैं पूरी चीज सड़ा के तो बुढ़े बात को उसमें पानी डाल देते, बुढ़े बात को उसको ढक के रख देना ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए और भी अच्छी से सड़ पाए। आपने देखा होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यदि बात करें अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको अल्कोहल। यदि बात की बिवरेज इंडस्ट्री का, दारू इंडस्ट्री का बुढ़े बात का, अल्कोहल इंडस्ट्री का बुढ़े बात का पता है रिएक्शन से अंकुरित अनाज से बुढ़े बात का पता है अल्कोहल बनने की पूरी प्रोसेस। तो यहाँ तीन एंजाइम काम करते हैं डी एम जेड। स्टार्च को बेटा बात कर बोलो, स्टार्च को मतलब पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड माल्टोज में बदलने का काम कौन करेगा? बेटा बात करें हमारे पास डायस्टेरेस कौन करेगा? माल्टोज बेटा डाइसैकेराइड को पूरा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड बदलने का काम कौन करेगा? माल्टेज। फिर बुढ़े बात कर पता है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का काम कौन करेगा? बेटा बात करें जाइलेज। तो पूरा प्रोसेस दिया है कैसे हुआ? डी एम जेड बुढ़े बात कर समझ में आ रहा है? और वही सुक्रोज को बेटा बात कर पता है ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? इनवर्टेज या सुक्रेज। ऐसे ही दे रखा बेटा बात करें यूरिया। आपको बोलो मैंने बताया था कि यूरिया का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में बुढ़े बात कर लिवर में होता है, और लिवर में दीदी कैसे होता है? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल बुढ़े बात करो 3 ATP के मॉलिक्यूल जुड़ करके बुढ़े बात कर क्या बनाते बेटा बात करें? एक दीदी यूरिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये सारी प्रोसेस कहाँ ऑपरेट होती है? लिवर में। लिवर मतलब हेपेटिक सेल के अंदर। समझ में आ रहा है नहीं? हेपेटोसाइट सेल के अंदर हो रहा था, होता है क्या? तो यूरिया बनने का प्रोसेस कहाँ होता है? लिवर में। लेकिन बॉडी से यूरिया निकालने का काम कौन करता है? किडनी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी है ना दीदी। तो ये वाली बुढ़े बात करें कंडीशन हो जाती है। इसका मतलब अगर मेरी बॉडी में दीदी बात करें यूरिया है या कहीं भी यूरिया होता है तो यूरिया को तोड़ के दीदी बात का अपन अमोनिया CO2 बनाते हैं। जैसे यूरिया, ये भी मुझे इसलिए लिखना पड़ा, यूरिया कंपाउंड को तोड़ने का काम यदि बात करें कौन सा एंजाइम करता है? यूरियस एंजाइम। नाम अपन दी सब्सट्रेट के आधार पर लिखे थे। अगर माल्टोज पे काम करा तो माल्टेज, तो यूरिया पे काम करेगा तो क्या एंजाइम होगा? वो यूरियस होगा। बात समझ में? यूरियस। ये क्या है बेटा बात करता हूं बुढ़े बात करें एंजाइम यूरियस। यूरियस एंजाइम दीदी बात करें कहां मिलता है? सोयाबीन। कहां मिलता है बेटा बात करें? जैसे अब मुझसे पूछो कि जरा सर इन्वर्टेज पे काम करें कहां से मिलता है आपको? ये मिलता है दीदी बात करें मुझे ईस्ट से। कहां से मिलता है? ईस्ट फंगस। अब लिखा सर डायस्टेरेस बताना, ये मिलता है बुढ़े बात का मुझे माल्ट से। किससे मिलता है? माल्ट से, अंकुरित अनाजों से। दीदी बात का जरा माल्टेज बताना कहां से मिलता है? ये भी मिलता है मुझे ईस्ट से। जाइलेज कहां से मिलता है? ये भी मिलता है मुझे ईस्ट से। कहां से मिलता है? ईस्ट से। तो ये बुढ़े बात कर आपकी सरफेस केमिस्ट्री में दीदी बात कर बुक में मेंशन कर रखी है। बुढ़े बात कर एंजाइम, उनकी बुढ़े बात क्या बताओ? उनकी सबस्ट्रेट, उनके प्रोडक्ट समझ पा रहे, और उनके सोर्स। सोर्स मतलब आपको इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए तो कहां से मिल जाएगा? ईस्ट फंगस से। आपको बुढ़े बात क्या बता डायस्टेरेस एंजाइम चाहिए तो कहां से मिलेगा? माल्ट से, मतलब बुढ़े अंकुरित अनाजों से। बुढ़े बात कर आपको बेटा माल्टेज एंजाइम चाहिए तो कहां से मिलेगा? ईस्ट से। बुढ़े बात कर आपको बेटा एंजाइम जाइलेज चाहिए तो कहां से मिलेगा? ईस्ट से। और अगर आपको बेटा बात कर यूरियस एंजाइम की जो यूरिया को तोड़ता है बुढ़े बात कर तो मिलेगा आपको सोयाबीन से। कहां से मिलेगा बताओ बेटा बात कर? इनका सोर्स क्या है? जल्दी बोलो। यूरियस जो एंजाइम बेटा बात कर आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा वो तो बेटा बात कर रहे हैं सोयाबीन से। सोयाबीन तो मैं जानती ना बुढ़े बात कर, याद है? बुढ़े बात करें वेजिटेबल में, बुढ़े बात करें वेजिटेबल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन। इसलिए बुढ़े बात करें सोयाबीन बड़ी खाते हैं, सोयाबीन चिप्स खाते हैं। बुढ़े बात करें इतना सोयाबीन का बुढ़े बात क्राइटेरिया क्यों? क्योंकि बेटा बात करें बेस्ट ये बुढ़े रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। चना, मूंग सबसे ज्यादा बुढ़ी बात करें आपको सोयाबीन में ही मिलेगा। इससे सोया दीदी पनीर आती है, सोया टोफू आती है। देखा ना आपने बुढ़े बात करें तो यूरिया को बदलेगा दीदी बात करें कौन? यूरियस एंजाइम। किससे बदलेगा? अमोनिया। बुढ़े बात करें किससे बदलेगा? जल्दी बोलो। अमोनिया। बुढ़े बात करें और बुढ़े बात कर ओ, और हमने उल्टा पढ़ा था लिवर में, याद है बुढ़े बात? और इथेन सेटुलिन साइकिल। बुढ़े बात करें अमोनिया प्लस CO2 प्लस 3 ATP कन्वर्ट इनटू यूरिया। तो हम देखिए यूरिया को सीक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो बुढ़े बात हमें बोला था यूरियोटैलिक, हम फ्रॉक सब कैसे थे? यूरिया सीक्रेट करने वाले थे, यूरियोटैलिक। ये बुढ़े बात का हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही बात करें आपको पता है बैक्टीरिया से भी आपको एंजाइम मिलते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में? ये तो अपन पहले पढ़ चुके ना दीदी बात कर। तो ये सारी की सारी बेटा बात कर आपको प्रोसेस याद रखनी है। अब बुढ़े बात कर मुझे थोड़ा सा बुढ़े बात कर अच्छे लेवल पर जाना है, थोड़ा एंजाइम के बारे में बात करें। एंजाइम बुढ़े बात कर जो हमारे पास है ना एंजाइम टर्म, क्या बात कर रहे थे बुढ़े बात कर? एंजाइम। एंजाइम की बुढ़े बात कर शब्द है ना बेटा, एंजाइम की डिस्कवरी की पहली बात कर रहे थे। एंजाइम पता है बुढ़े बात कर खोजा कहां गया था?
ईस्ट नहीं दीदी बात करें, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में खोजा गया था। ईस्ट दीदी बात का बड़ा फेवरेट सब्सटेंस, मतलब बुरे बात करें हमारे पास क्या होता है, फंगस होता है, इसमें बहुत सारी दीदी आपकी खोजें की, बहुत सारे आपके काम आता है। बैक्टीरिया दीदी ईस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बहुत काम आता है, और फंगस से बेटा ईस्ट बहुत काम आता है, समझ में आया? तो अपन लिखा बेटा बात कर डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, मतलब एंजाइम की डिस्कवरी किसने की, पूरे बात कर, याद है बेटू बात कर, एंजाइम डिस्कवरी किसने की थी? एंजाइम की डिस्कवरी, एंजाइम टर्म पूरे बात कर, जल्दी बोलो, एंजाइम के प्रोटीन नेचर पूछना है। जल्दी बोलो फटाफट। एंजाइम पूरे बात करें की डिस्कवरी सबसे पहले बेटा बात करके अपन देखेंगे किसने की थी, बुचनर। बुचनर साइंटिस्ट ने की, समझ पा रहे? और एंजाइम दीदी बताओ सबसे पहले खोजे गया एंजाइम कौन सा था, जाइलेम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट से दीदी निकला था। बात समझ रहे हो बेटा बात कर? तो हुस दीदी बात कर पता डिस्कवर फर्स्टली गुड एंजाइम बुचनर, फ्रॉम गुड बात करें ईस्ट एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम इस गुड बात करें जाइलेम। और गुड अपन लिखे बेटा बात हमारे पास ये जो टर्म है, टर्म एंजाइम टर्म गुड बात में किसने दिया था बेटा बात करें, कोई नहीं, समझ पा रहे? और इसके गुड बात करें एंजाइम का जो प्रोटीनेसियस नेचर है, पर मैं चाहता हूं पूरे बात करके ये पाएगा नहीं, समझ पा रहे? क्योंकि एनसीईआरटी में इनकी बातें है ही नहीं, तो इनका जो पूरे बात के प्रोटीनेसियस नेचर है, जल्दी बोलो, प्रोटीनेसियस नेचर मतलब प्रोटीन प्रकृति एंजाइम की, वो किसने दिया था बताओ पूरी बात करें, नॉर्थरॉप एंड समनर। बुरे बात है, आप तो बस इसको याद रखना, डिस्कवरी किसने की और कोई नहीं की, बुरे बात में बस इतना। अब मुझे बताना बेटा बात कर एंजाइम, एंजाइम बुरे बात में टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंजाइम और बुरे बात करें क्या, कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स एंजाइम, समझ पा? सिंपल एंजाइम बुरे बात कर वो होते हैं जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बुरे बात का समझ पा रहे हैं। और बुरे बात करें दूसरे होते कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जो बुरे बात का पता दो चीजों के बने होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, समझ में आ रहा है? तो पहले अपना नोट करो फिर उस पर आते हैं, थोड़ा जल्दी फटाफट करो बेटा। अपन किसकी बात कर रहे थे बेटा, एंजाइम, एंजाइम के अपन को क्या लिखा बेटा, और एंजाइम्स आर प्रोटीन की बेटा बात करनी है, ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट एंजाइम। ऐसा बोल क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कुछ एंजाइम बेटा बात करें हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के होते हैं, जैसे अपने बोले बेटा राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है बोले 23S RNA, इसलिए अपने लिखा बेटा बात करें कि ऑलमोस्ट all enzymes are protein पूरे बात करें except राइबोसोम, समझ पा? राइबोसोम इज अ न्यूक्लिक एसिड एंजाइम पूरे बात करें, इट इज अ 23S RNA, और इसका फंक्शन क्या होता है पूरे बात करें राइबोसोम का, इट फॉर्म पूरे बात करें अमाइड पेप्टाइड बॉन्ड पूरे बात करें बाय द जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, और अमाइड बॉन्ड क्या होता है पूरे CONH बॉन्ड, अगर कहीं आपको ये मिलता है अमीनो एसिड के जोड़ने से तो पूरे बात करें हो जाएगा। दूसरा लिखा बेटा बात करें एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट, एंजाइम दीदी बात का हमेशा लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है यदि कम करता है, सीधी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा दीदी बात करें, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट, लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शन को कैटलाइज करता है, चाहे वो लिविंग बॉडी की बात करें एनिमल की हो चाहे प्लांट की, चाहे बेटा बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो। एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बेटा बात कर रिएक्शन, एंजाइम दीदी हमेशा किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, लेकिन कैसे, उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम करके। ये पॉइंट दीदी याद रखना, नीट के लिए सबसे स्पेशल पॉइंट है, ये बात समझ पा रहे? अच्छा दूसरा पॉइंट लिखा बेटा बात करें एंजाइम ऑलवेज यूज्ड इन बेटा बात करें माइन्यूट अमाउंट। आपको पता है एंजाइम दीदी कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन दीदी बात का हमेशा बहुत कम मात्रा में यूज होता है, आपको इस चीज को बेटा बात करें समझना चाहिए कि एंजाइम जो बेटा बात में यूज होता है वो किसमें होता है बताओ बेटा बात करें, यूज्ड इन गुड़े बात करें क्या, माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट बोलो दीदी बात करें क्या बोल सकते हैं, गुड़े बात करें हमारे पास मिनिमम अमाउंट या ट्रेस अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट इन बेटा बात करें कहां पे, केमिकल रिएक्शन। कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप देखो ना तो गुड़े बात करें आपको एंजाइम हमेशा कम मात्रा में मिलेगा, समझ पा रहे? कैटलिस्ट बहुत कम मात्रा में यूज होता है, ये क्या करते हैं गुड़े बात करें, रिएक्टेंट को अपने ऊपर जोड़ने के लिए एक्टिव साइट प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो एंजाइम गुड़े बात करें यूज्ड इन माइन्यूट अमाउंट गुड़े बात करें केमिकल रिएक्शन गुड़े बात करें, ठीक है? ये बेटा बात कर हो जाती है। अच्छा यदि एंजाइम को आपने कहा प्रोटीन है तो प्रोटीन में कौन सा गुड़े बात के स्ट्रक्चर मिलेगा, प्रोटीन के अपने चार स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और गुड़े बात के चतुर्थक संरचना, याद है? तो प्राइम गुड़े बात के जैसे प्रोटीन की चारों स्ट्रक्चर होती हैं
और आपको पता है क्वार्टरनरी तो बेटा बात करेंगे आपने 3 की 4 टर्सरी स्ट्रक्चर जोड़ के बनाई थी, तो रियल में तो स्ट्रक्चर 3 ही होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो गुड एंजाइम भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों फॉर्म में मिलेगा, लेकिन गुड बात जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है, मोर स्टेबल फॉर्म होता है, वो गुड आपको टर्सरी होता है। तो मैं आपको ये लिखना चाहूंगा गुड बात करें कि एंजाइम्स कैसे होते बेटा बात करें, एंजाइम्स गुड बात करें आर, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या होते हैं, एंजाइम्स आर गुड बात करें टर्सरी ग्लोबुलर गुड बात करें प्रोटीन। सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा बात करें, टर्सरी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका था, चाहे वो अंडे के अंदर मिलने वाली गुड बात करें एल्ब्यूमिन, चाहे मिल्क के अंदर मिलने वाली बेटा बात करें कैसिन, चाहे गुड बात ब्लड के अंदर मिलने वाली गुड बात करें हमारे पास क्या बेटा बात करें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, कोई भी प्रोटीन हो, समझ में आ रहा है। सारे प्रोटीन बेटा बात करें सारी प्रोटीन कैसे होती है बेटा बात करें, टर्सरी होती है और वो ग्लोबुलर होती है, समझ, क्योंकि वो इस फॉर्म में दीदी बात के स्टेबल रहती है। तो एंजाइम भी प्रोटीन है, तो एंजाइम की गुड बात कभी आएगा तो पूछेगा कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन गुड बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के पढ़े थे आपने एग्जांपल, केराटिन, मायोसिन, कुछ याद आ रहा है। और गुड बात करें अपने ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल पढ़े थे जो ग्लोबुलर फॉर्म में रहते हैं, वो गुड बात करें कौन से होते हैं, वो होते बेटा बात करें जैसे अपने इंसुलिन, वो होता है गुड बात करें आपको गुड बात करें क्या ग्लोबुलिन, याद है वो पढ़ा था आपको हीमोग्लोबिन, अरे प्रोटीन ठीक नहीं थी गुड बात करें। तो हमारे पास गुड अपने लिखा है जो एंजाइम्स होते हैं गुड बात करें वो ग्लोबुलर प्रोटीन ना कि फाइब्रस। ऑल एंजाइम्स आर गुड बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन एंड गुड बात करें एग्जिस्टेंस दीदी बात करें टर्सरी फॉर्म और बेटा बात करें प्रोटीन टर्सरी स्टेज की फॉर्म में रहते हैं। तो दीदी बात करें ये भी आपको याद देख लेना चाहिए बेटा बात करें कि एंजाइम क्या होते हैं, टर्सरी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। बस समझ पा रहे, ये गुड बात करें कंडीशन हमारे पास हो जाती है। फिर नेक्स्ट अपन लिखा बेटा बात करें एंजाइम्स आर ए कोलोइडल सॉल्यूशन, एंजाइम गुड बात करें फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन गुड बात करें डिसॉल्व इन स्टेट ऑफ वाटर। एंजाइम्स आर गुड नाइट्रोजनस, ये कैसे होते हैं बेटा, इनमें अगर एमाइड बॉन्ड होगा तो नाइट्रोजन तो रहेगा, नाइट्रोजनस हाई मॉलिक्यूलर मास की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बेटा बात करिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा लिखा बेटा बात करें एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर गुड बात करें पार्टिकुलर रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन के लिए एंजाइम क्या होते हैं स्पेशल होते हैं गुड बात करें। दूसरा लिखा एंजाइम्स गुड बात करें समझ पा रहे हैं किसकी तरह काम करते हैं, एंजाइम आर गुड बात करें एंजाइम्स इज अ एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट क्या होता है गुड बात करें जो लिविंग बॉडी के अंदर क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। तो एंजाइम बोलो या बायोकैटालिस्ट गुड बात करें एफिशिएंटली मतलब बहुत ही बात का दक्षता के साथ काम करते हैं। एंजाइम और बायोकैटालिस्ट गुड बात के एफिशिएंटली वर्क एट गुड बात के नैरो रेंज ऑफ टेंपरेचर और पीएच। अच्छा दीदी वो कौन सा टेंपरेचर रेंज है गुड बात के जिस पे एंजाइम अपनी गुड बात के मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ काम करेगा, गुड बात करें नियरली गुड 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेंपरेचर की बात करें 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तो आपके एंजाइम गुड बात करें क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर टेंपरेचर गुड बात के हम रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें तो आपके जो एंजाइम गुड बात करें वो क्या हो जाएंगे, ऐसे ही पीएच की बात करें मोस्टली गुड बात करें एंजाइम एफिशिएंटली वर्क एट गुड बात करें नैरो रेंज ऑफ पीएच मींस गुड बात करें न्यूट्रल पीएच। आपने कहा दीदी बात करें जितने एंजाइम है अधिकांश एंजाइम गुड बात करें पता है वो 5 से लेकर 7 डिग्री बात करें पीएच रेंज पर ज्यादा दक्षता के साथ काम करते हैं, वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं। समझ पा रहे, ये गुड बात करें कंडीशन हो जाएगी। कुछ एग्जांपल दिखा रखे आपको, जैसे सुक्रोज को अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में तोड़ने का काम कौन करेगा, इनवर्टेड एंजाइम या सुक्रोज। इसका सोर्स क्या होता है बेटा, ईस्ट होता है, उसके बाद ईस्ट फंगस है। ऐसे मैंने कहा स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ेगा, डायस्ट्रेस। इसका वो सोर्स क्या होता है बेटा बात करें माल्ट होता है, पूरे बात करें माल्टोज को बेटा बात करें ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करेगा, ग्लू बात करें माल्टेज। इसका सोर्स भी क्या होता है बेटा बात करें आपको ईस्ट होता है। फिर ग्लूकोज को बेटा बात करें एथिल एल्कोहल CO2 में तोड़ने का काम कौन करेगा, जाइमेज। और ये भी बेटा बात करें आपको ईस्ट से मिलता है, किससे मिलता है, ईस्ट फंगस से। तो आपने बेटा इसके सोर्स भी देख ली, नहीं समझ में आ रही बेटा बात कर। ये बिवरेज इंडस्ट्री होता है जहां पे बेटा आप अंकुरित अनाजों से बेटा बात कर एल्कोहल बनाने की कोशिश करते हो। और एल्कोहल का बेटा बात करें आपको जैसे हम एल्कोहल दीदी बात कर सुनते हैं कौन सा एल्कोहल 3 बार है, लेकिन दीदी बात करें अपन एल्कोहल बेटा बात कर पता है एज अ बेटा बात करें समझ पा रहे हो क्या, हार्मफुल सब्सटेंस के फॉर्म में तैयार नहीं करते, इसको अपन यूज करते हैं बात एज अ मेडिसिन। अभी तो बात आपको पता है कि अगर ड्रग भी गोली अपन ज्यादा चीज में खाएं, गोली भी मेडिसिन, मेडिसिन किसको बोलते हैं, अगर कोई केमिकल अपन बेटा बात करें इस लेवल का खाएं कि उससे आपकी हेल्थ बने या आपके अंदर पूरे बात करें जो डेफिशिएंसी है वो पूरी बात करें इंप्रूव हो, डेफिशिएंसी खत्म हो और पूरा हेल्थ क्या हो इंक्रीज हो, समझ पा रहे, तो उसको अपन बोलते हैं मेडिसिन। वही केमिकल मेडिसिन है, लेकिन अगर किसी केमिकल का ओवर दीदी बात कर यूज किया जाए और उसकी आपकी उससे दीदी बात कर आपकी हेल्थ क्या होती जाए, खराब होती जाए, आपको दीदी बात को उससे नुकसान हो, तो उसी केमिकल उसी रासायनिक पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं बात में ड्रग। बात समझ में आ रही नहीं आता, ड्रग कहलाता है पूरे बात जब उसका आप एक्सेस यूज करो और वो आपकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डाले, और उसी केमिकल का बेटा बात करें कम मात्रा में यूज करें और उससे आपकी बॉडी की दीदी बात करें पता है फिजिकल फिटनेस क्या होती है बढ़ती जाए, उससे हमें फायदा हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं मेडिसिन, वो मेडिसिन कहलाता है। समझ पा रहे हो, पैरासीटामोल का तुम 100 टैबलेट एक साथ खा लो तो नहीं उठोगे थोड़ी दोबारा, समझ में आ रही नहीं बात कर, नहीं उठेगा इंसान।
वो इनसे निपट जाएगा। तो फिर वो क्या है बताओ, बुढ़े बात कर, वो पॉइजन बन चुका, वो ड्रग बन चुका। और अगर बेटा वही पैरासिटामोल भी हम एक लिमिट में खाते हैं, आधी गोली एक गोली खा दो, उससे आपको बुखार से हो जाता है, वो हमारे लिए दवाई की काम करती है। एल्कोहल दीदी बात कर मेडिसिन के रूप में ले रहे हो, वो आपको खांसी बलगम दीदी बहुत सारे लोगों को सही करता है। आपने देखा भी जब बेटा बात कर कोरोना आया, अपन हाथ में लगाते थे, वायरस सबसे बुढ़े बात कनेक्टिव हो जाता था, याद है आपको, पता है? तो बुढ़े बात कर वो आपके लिए मेडिसिन थी। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये बुढ़े बात कर कंडीशन हो जाती है। फिर आपने कहा यूरिया को सीधी बात कर, किसमें, अमोनिया में, और CO2 में ब्रेक करने वाला एंजाइम को यूरियस, ये आपको किससे मिलता है, सीधी बात कर सोयाबीन से मिलता है। समझ में आ नहीं आ रहा? फिर आपको लिखा बेटा बात कर एंजाइम, एंजाइम की डिस्कवरी बुचनर ने की। वो बुचनर ने बेटा बात कर जो सबसे पहले डिस्कवरी किया था एंजाइम बेटा बात में, वो था जाइलेज। कौन सा था बेटा बात कर? और किससे निकाला था? ईस्ट एक्सट्रैक्ट से। तो फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम इज अ जाइलेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट, दीदी बात का एक्सट्रैक्ट। समझ पा रहे? और दीदी बात करें बताओ, विच साइंटिस्ट डिस्कवर? बुचनर। दीदी बात करें एंजाइम टर्म दीदी बात करें गिवन बाय, या एंजाइम टर्म पॉइंट बाय दीदी बात करें कोहले साइंटिस्ट दीदी बात जिन्होंने एंजाइम सबसे पहले दिया था। बुढ़े बात कर हुस डिस्कवर्ड, बुढ़े बात करें प्रोटीन इज नेचर ऑफ, बेटा बात करें एंजाइम प्रोटीन दीदी बात करें प्रोटीन प्रकृति किसने बताई कि एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति होती है? नॉर्थरॉप एंड बेटा बात कर सम। और बाद में आपको लिखवाई थी बेटा बात करें कि नियरली बुढ़े बात करें, अब हम हो सकते हैं एंजाइम यूज बुढ़े बात करें माइन्यूट अमाउंट बेटा बात करें। समझ पाए? केमिकल रिएक्शन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम की बात करें बहुत कम मात्रा में उपयोग होते हैं। तो आप चाहो इनको हिंदी में भी लिखते जाया करो। समझ पाए? मैं आपको पता है एक वर्ड को 4 बार बोलता हूँ। दूसरी कंडीशन बोला बेटा बात करें एंजाइम, एंजाइम्स बुढ़े बात करें all enzymes are बुढ़े बात करें टर्सरी प्रोटीन एंड बुढ़े बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दीदी बात करें कोई पूछे प्राइमरी सेकेंडरी, ये अमीनो एसिड की दीदी बात के सीक्वेंस क्या रहता है कि प्राइमरी की सेकेंडरी टर्सरी, जैसे प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर में रहती है, वैसे बुढ़े बात करें ऑल एंजाइम हैविंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बुढ़े प्रोटीन, बट बुढ़े बात करें इट इज मोर स्टेबल इन फॉर्म ऑफ बुढ़े बात करें टर्सरी फॉर्म। और टर्सरी फॉर्म में कोई आता तो बुढ़े बात करको पता है की क्वायरिंग होती है, उसका जो शेप दिखता है बेटा बात करते तो अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ही हमें कैसा दिखता है, ग्लोबुलर दिखता है। तो बुढ़े बात के क्या कह रहा था बेटा बात करें, अपन लिखा है कि एंजाइम्स आर टर्सरी एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। समझ में आ रहा है क्लियर? ये दीदी बात कर कंडीशन हो जाती है। और मुझे एक वर्ड बोलना था, आपने कहा एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, मतलब लिविंग बॉडी के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो बुढ़े कुछ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी तो होते हैं, होते कि नहीं होते? तो बस बेटा इतना जानना चाह रहे थे कि बायो कैटलिस्ट और बुढ़े बात का मतलब ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। बायो कैटलिस्ट आपने कहा ही है कि एंजाइम दीदी बात कर क्या होती है, बताओ बुढ़े बात क्या लिखा था यहाँ पे, नाइट्रोजनस हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये ऑर्गेनिक है दीदी बात कर। ऑर्गेनिक एंजाइम या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट दीदी बात करें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कैसे अलग होते हैं? आपने अभी कहा था कि बुढ़े बात के जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं बेटा बात करें वो किस पे काम करते हैं, बुढ़े बात करें एट हाई टेम्परेचर पर। समझ पा? जो बुढ़े बात करें एंजाइम है, ये जो बुढ़े कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं बुढ़े बात करें। कैटलिस्ट बुढ़े बात करें क्लासिफाइड 2 क्लासेस। समझ पा रहे बुढ़े बात करें? एक तो बुढ़े बात करें फर्स्ट होते बेटा बात करें, जो फर्स्ट है उनको अपन क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बुढ़े बात करें, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक दीदी बात करें कैटलिस्ट मतलब बुढ़े बात करें अकार्बनिक कैटलिस्ट, अकार्बनिक उत्प्रेरक कैटलिस्ट। और जो सेकंड होती बेटा बात करें क्या होती है बुढ़े बात करें, सेकंड होती दीदी बात करें हमारे पास बायो कैटलिस्ट या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक। नहीं समझे दोस्त? जैसे को दीदी क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बुढ़े बात करें। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी कुछ भी नहीं है। डिफरेंस से बेटा बात करें पता है, इनके एक्शन के दोनों बेटा बात करें हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस का। ये जब दीदी बात करें हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन बहुत ज्यादा हो, दीदी बात जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वैल्यू ऑफ पीएच या लो वैल्यू ऑफ पीएच, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दम से काम करते हैं, ये बात को अच्छे से काम करते हैं। समझ पा रहे? तो अपन क्या बोल सकते हैं बात करें, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें मोर इफिशिएंटली वर्क, मोर इफिशिएंटली, जल्दी बोलो, इफिशिएंटली वर्क बुढ़े बात, जल्दी बोलो, एट बुढ़े बात की जल्दी बोलो किस पर, हाई टेम्परेचर बुढ़े बात करें, हाई प्रेशर एंड बुढ़े बात करें हाई वैल्यू और बुढ़े बात करें क्या, पीएच। बुढ़े बात करें पीएच की कितनी की वैल्यू जो ना 10 कर दो, 11 कर दो, 12 कर दो, फिर भी मस्त तरीके से काम करेंगे। आप बुढ़े जितना टाइम से देते जाओगे उतना आपकी रिएक्शन बढ़ती जाएगी। ये कभी क्योंकि मेटल क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो क्या आयरन पिघल जाएगा? नहीं। अगर मैं टेम्परेचर की बात पे 10-12 कर दूं क्योंकि बुढ़े बात का आयरन में क्या रस्ट लग जाएगी या आयरन की बात का पानी बन जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। तो अपन लिखा बेटू बात का जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होती है बुढ़े बात के, जैसे आपका आयरन हो गया हैवर प्रोसेस के अंदर, जैसे की बात का आपका प्लेटिनम हो गया, जो H2SO बनाने की मेथड है बुढ़े बात के B2O5 हो गया, याद है कुछ बुढ़े बात, ये सॉलिड थे। तो ऐसे भी कोई भी अपन कैटलिस्ट बुढ़े बात के समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास कैसे रीति बात कर
सबसे उच्चतम दक्षता के काम करते हैं, यदि बात करें या उच्चतम दक्षता पे काम करते कब, हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर और हाई बात के वैल्यू ऑफ पीएच। तो हमने लिखा है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पूरे बात करें आर मोर एफिशिएंटली वर्क पूरे बात करें हाई टेम्परेचर रेंज, हाई प्रेशर रेंज एंड पूरे बात करें हाई वैल्यू पीएच। बट पूरे बात करें बाय कैटलिस्ट और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट पूरे बात करें गेट डैमेज्ड, क्या हो जाता है पूरे बताओ, गेट डैमेज पूरे बताओ। जल्दी बोलो एट, जल्दी बोलो किस पर, एट हाई प्रेशर, हाई दीदी बात करें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और पूरे बात करें हाई वैल्यू ऑफ पीएच। दीदी बात करें अगर तुमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर, पीएच और दीदी बात में प्रेशर लिया तो पूरे बात के बायोकैटलिस्ट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पूरे बात की आपकी पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बर्बाद आएगी। एक चीज और बोलना चाहूंगा दीदी बात करें एंजाइम, एंजाइम और कैटलिस्ट यूज दीदी बात करें ट्रेस अमाउंट, एंजाइम दीदी कैटलिस्ट होते हैं इसलिए वो हमेशा पूरे बात कर लेस अमाउंट में यूज होते हैं। एंजाइम पूरे बात करें कैन नेवर पूरे बात कर स्टार्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन और डू नॉट स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे भी बोलो आप, कहना दीदी ये है कि एंजाइम कभी भी किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसको बोल बात में बहुत जल्दी प्रोडक्ट में बदल देगा, मतलब जल्दी से इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा। अगर रिएक्शन दीदी साम्यावस्था में है, मतलब जितना प्रोडक्ट बनना था बेटा रिएक्टर से वो बन चुका और अब दीदी बात के जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में टूट रहा है, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में कब बोलते हो, जब पूरे बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की जो रेट होता है वो दीदी बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाए। अग्र दिशा में अभिक्रिया की दर और पश्चिम दिशा में अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए, मतलब क्रिया कारक के उत्पाद में टूटने की दर और उत्पाद की क्रिया कारक बदलने की दर बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर रिएक्शन है तो आप कितना भी कैटलिस्ट यूज कर लेना, वो कभी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर ही नहीं सकता, मतलब वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, बात करें एंजाइम डू नॉट डिस्टर्ब बेटा बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी दीदी बात करें अभिक्रिया की साम्यावस्था को पूरे बात कर पता है चेंज नहीं करता। कौन, एंजाइम। दो पॉइंट लिखो जरा पूरे बात करें, क्या लिखना है पहला पॉइंट पूरे बात करें, एंजाइम डू नॉट पूरे बात करें स्टार्ट बेटा बात करें एनी केमिकल रिएक्शन और एनी रिएक्शन, और दूसरा क्या लिखना है, बिल्कुल पूरे बात करें एंजाइम बेटा बात करें डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिस्टर्ब पूरे बात करें एनी केमिकल रिएक्शन। अच्छा दीदी एक चीज और है, रिएक्शन बेटा अगर हो जाए, आपने कहा कि सर रिएक्शन का काम मतलब कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना, तो अगर दीदी बात करें पता है एंजाइम ने कैटलिस्ट ने चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, दोनों की बात कर रहे हैं, कोई भी एंजाइम हो बेटा बात कर, कोई भी कैटलिस्ट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो चाहे वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो, चाहे इधर तुम्हारा मेटल हो चाहे गुरु यहाँ पे एंजाइम हो, कैटलिस्ट तो दोनों है दोस्त। तो कभी भी आपने गुरु बात का याद रखना कि केमिकल रिएक्शन के बाद इनके नेचर को कोई चेंज नहीं आएगा। रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया और ये बात करें रिएक्शन के बाद ये अलग हो जाएंगे, फिर ये दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, तो इनके पूरे बात करें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं मिलेगा, इनकी दीदी बात करें फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं मिलेगा। समझ पा रहे, मतलब रिएक्शन के बाद इनकी पूरे बात के जो नेचर है, चाहे वो कंपोजिशन लेकर बात करें, संगठन लेवल पे बात करें, चाहे इनकी बेटा बात करें फिजिकल और केमिकल नेचर की बात करें, अभिक्रिया के बाद बुरे बात करें आपको जो कैटलिस्ट है या एंजाइम वैसे का वैसा मिलेगा, उसका रासायनिक संगठन, उसकी बुरे बात करें पता है भौतिक रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये 3 पॉइंट याद रखना बेटा बात कर, समझ में आ रही है, नोट करो चलो फटाफट फटाफट। एंजाइम की बुरे क्या पढ़े बेटा, टाइप्स। एंजाइम्स आर बुरे बात करें 2 टाइप्स, एंजाइम्स आर 2 टाइप। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं बेटा बात करें, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है 2 टाइप्स बुरे बात करें। जो उनका पहला प्रकार होता है बुरे बात करें वो होती है बुरे बात का पता है किसके आधार पे, कंपोजिशनली मतलब संगठन के आधार पे। एंजाइम्स आर बेटा 2 टाइप बुरे बात करें, द बेसिस ऑफ देयर बेटा बात करें केमिकल बुरे बात करें या फिर फिजिकल कंपोजिशन। समझ पा रहे, भौतिक अवस्था है रासायनिक अवस्था के आधार पे एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। बुरे बात कर जो एंजाइम होते हैं उनको 2 क्लास में क्लासिफाई कर रखा है। जो फर्स्ट है बुरे बात उनको अपन बेटा बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं बुरे बात करें, अभी तो बताया था जी, सिंपल एंजाइम। मैं नहीं करूंगा, भूल जाते हैं 2 मिनट के अंदर। पहला क्या बोले बेटा बात करें, सिंपल एंजाइम। और दूसरी क्या होती है बेटा बात करें हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड या बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। जटिल की बात करें सरल एंजाइम और बेटा बात करें क्या, जटिल एंजाइम। कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात का नाम कैसे दिया, व्हेन एंजाइम की बात करें एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। व्हेन एंजाइम्स की बात करें समझ पा रहे, आर मेड अप ऑफ, ये पूरा लिखना है क्या बेटू, एंजाइम आर
मेडअप ऑफ ओनली प्रोटीन। जब दीदी बात करें एंजाइम केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन के, ओनली प्रोटीन के। एंजाइम मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। जब एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं तो उनको अपन नाम देते हैं सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम का मतलब दीदी बात करें क्या है? जैसे आपने पढ़ा वीडियो बात करें पेप्सिन। पेप्सिन दीदी बात करें कहाँ से निकलता है? आपकी स्टोमक। दीदी बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें किस सेल से? याद है ना वीडियो बात करें किससे? चीफ सेल से। याद आया नहीं आया? पूरे बात करें चीफ सेल का दूसरा नाम क्या था? जाइमोजन सेल, या क्या था? पूरे बात करें पेप्टिक सेल। पढ़ा था ना मैंने बेटा बात करें। तो पूरे बात की जब स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड की दीदी बात करें पता है किससे? जाइमोजन सेल से, मतलब दीदी बात करें चीफ सेल से, मतलब पेप्टिक सेल से पेप्सिन निकलता है। पर ये निकलता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, और इसके ऊपर काम किया था HCl, तो उसको कन्वर्ट करता है बेटा पेप्सिन। तो एक पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है? पूरे प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन, पेप्टाइड, और पूरे बात करें प्रोटियोसिस में। बहुत बढ़िया दोस्त। तो पेप्सिन। दूसरा पूरे बात करें ट्रिप्सिन। इसका भी काम ये प्रोटीन का डाइजेशन, पर ये ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? आपके पैंक्रियास से। याद है तो उस पूरे बात करें तो बेटा बात करें इसको पर नाम देते पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन। तो दीदी बात करें ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ऐसे पूरे बात करें जो एंजाइम होते हैं ना बेटा बात करें, ये पूरे बात करें क्या होता है? सिंपल एंजाइम। इनमें केवल प्रोटीन है। लेकिन पूरे बात करें दूसरे टाइप की पूरे बात करें एंजाइम, जैसे आपने यहाँ पढ़े होते पूरे बात करें प्रोटीन के साथ साथ पूरे बात करें पता है नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। दीदी कैटलिस्ट की तरह काम तो बेटा आपके प्रोटीन पार्ट ही करेगा। तो फिर आप बोलो कि नॉन प्रोटीन पार्ट की क्या जरूरत है? जो प्रोटीन पार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे। जैसे आपने बोला था हैबर प्रोसेस में पूरे बात करें कैटलिस्ट की तरह का काम तो आयरन कर रहा था, लेकिन आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला कौन था? मॉलिब्डेनम। तो पूरे बात करें जो पूरे बात करें हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो दीदी बात करें प्रोटीन पार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, कार्य करने की दर को बढ़ा देता है। तो हमने बेटा बोला है कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम। क्या होती है पूरे बात करें? दोस एंजाइम पूरे बात करें विच आर फॉर्म पूरे बात करें बाय प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। तो पूरे बात करें वो एंजाइम जो कि किसके बने होती है बेटा बात करें? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, कितना लिख दे तो चल जाएगा बेटा? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट। कौन सा पार्ट दोस्त? प्रोटीन पार्ट। बहुत बढ़िया। प्लस बोलो बात करें क्या? नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट। वो एंजाइम दीदी बात करें जो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से बने होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं पूरे बात करें? कॉन्जुगेटेड पूरे बात करें क्या? एंजाइम। बात समझ आ रही है? तो ये एंजाइम जो होते हैं पूरे बात करें वो किसके बने होते हैं? जल्दी बोलो पूरे बात करें प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी बात करें पता है प्रोटीन पार्ट को अपन नाम देते पूरे बात करें क्या? जल्दी बोलो बेटा बात करें। इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या? एपो एंजाइम। पूरे बात करें जो हमारे पास पूरे बात करें एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। और पूरे बात की जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं पूरे बात करें? इसको जीरोस, इसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्वेश्चन समझ आ रही है यार बेटा? ये कोफैक्टर है पूरे, और ये क्या है हमारे पास? एपो एंजाइम। दीदी एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों को अपन एक साथ नाम देते बेटा बात करें क्या? हॉलो एंजाइम। क्या बोलते बेटा बात करें? हॉलो एंजाइम। तो अगर दोनों को मुझे एक साथ बोलना पड़े तो इनको बोलो क्या बोलूंगा? हॉलो एंजाइम। बात समझ पा? बहुत बढ़िया दोस्त। जैसे भैया ने कहा दीदी बात करो हॉलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस पूरे बात करें कोफैक्टर। अगर दोनों को जोड़ दें तो बोलो क्या बन जाएगा बेटा बात करें? अच्छा केवल इतने से दीदी बात कर बताए स्टेटमेंट पर कई बार क्वेश्चन आता है हॉलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। और ये दीदी बात क्या बताओ? एपो एंजाइम बराबर हॉलो एंजाइम माइनस कोफैक्टर। ये पर पहले लिखो चुकी है क्या आपको? पूरे बात करें तो बहुत बढ़िया बात है। पूरे बात क्या करें? सब हो चुका है तो बताओ क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। हॉलो एंजाइम इक्वल्स टू, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या? एपो एंजाइम प्लस पूरे बात करें क्या आ जाएगा? कोफैक्टर। पर दीदी कोफैक्टर की बात करें कितने होते हैं हमारे पास दीदी बात? अच्छा बताओ मैंने कहा दीदी बात करें हॉलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो बताओ एपो एंजाइम बराबर क्या आ जाएगा? हॉलो कोफैक्टर को सब लिख दो। तो बेटा एपो एंजाइम बराबर हॉलो एंजाइम माइनस कोफैक्टर। ये मैंने कहा कोफैक्टर बराबर क्या आ जाएगा? तो दीदी इसको सब लिख दो। तो कोफैक्टर बराबर बेटा बात करें हॉलो एंजाइम माइनस एपो एंजाइम। ये तो कर पाते नहीं कर पाते? 50 बराबर दीदी 80 प्लस 20। तो 80 बराबर क्या होगा? 50 नहीं सॉरी 100 बराबर 80 प्लस 20 दीदी बात कर रहा हूँ, या 50 बराबर 30 प्लस 20। तो बताओ पूरे 30 बराबर कितना आएगा?
50 इस तरफ है तो बेटा उसको 20 को माइनस कर दो, तो हम बोलेंगे 50 माइनस 20 आ जाएगी नहीं आ जाएगा, ये की कहानी है। अच्छा कोफैक्टर बेटा 3 टाइप के होते हैं, कोफैक्टर बेटा 3 टाइप के होते हैं। अच्छा मैं एक चीज और कहूंगा, जो एपो एंजाइम होते हैं बेटा बात करें, यही दीदी बात करें क्या रखते हैं बेटा बात करें, हैविंग दीदी बात करें क्या, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जो बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है वो इसकी नहीं होती है, वो इसकी होती है। ये तो दीदी बात कैसे क्या बेटा प्रमोटर है, जो इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा बढ़ाएगा। कोफैक्टर बेटा बात करें इंक्रीज बेटा बात करें एक्टिविटी ऑफ एपो एंजाइम। एपो एंजाइम दीदी बात करें एक्ट एज अ किसकी तरह काम करेगा बेटा, एक्ट एज अ दीदी बात करें कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की तरह काम जो बेटा बात कर पता होलो एंजाइम के अंदर करता है वो कौन करता है बेटा बात करें, एपो एंजाइम ही करता है, मतलब प्रोटीन पार्ट ही करेगा। बात समझ में आ रहा है। पर बेटा बात करें जो कोफैक्टर होता है उसको बात करें वो एपो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, हो जाएगा। कोफैक्टर बेटा बात हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो मुझे दीदी बताओ यहाँ पे बताना था कोफैक्टर, कोफैक्टर बेटा बात कर आर 3 टाइप, समझ पा रहे हो कितने टाइप के होते हैं बताओ बेटा, ये 3 टाइप के होते हैं। ये जो 3 टाइप्स के होते हैं बेटा बात करें, पहला कौन सा होता है बेटा बात करें, उसको अपन बोलते हैं जी बेटा बात करें फर्स्ट है जी बेटा बात करें को एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, को एंजाइम। क्या होता है को एंजाइम, समझ में दोस्त। दूसरा बोलो होता है बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होता है बोलो जल्दी बोलो, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। और थर्ड बेटा बात कर बोलो क्या होता है हमारे पास, जल्दी बोलो बेटा बात कर, बोले बात कर हमारे पास क्या आता है, मेटल आयन। मेटल आयंस बुरे बात कर। इस तरीके से बुरे बात कर 3 प्रकार के कोफैक्टर होते हैं जो बुरे बात करें एपो एंजाइम से जुड़े होते हैं। अपन यहाँ पे दीदी बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो बुरे बात कर होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, या दीदी होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस बुरे बात करें क्या को एंजाइम। कोफैक्टर ही तो क्या है को एंजाइम, तो अगर कभी को एंजाइम नहीं दिया कोफैक्टर नहीं दिया तो वहां को एंजाइम लिखेगा वो, समझ में आ रहा है। तो मतलब होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर की जगह क्या लिखेगा वो प्रोस्थेटिक ग्रुप। होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन। पूरी बात करिए क्योंकि कोफैक्टर 3 तरह के हैं, या तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्त मेटल आयन, या तो क्या आएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, या तो क्या आएगा दीदी बात करें होलो को एंजाइम की होलो एंजाइम, होलो एंजाइम तो पूरा लिखा हुआ। तो होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस दीदी बात कर कोफैक्टर, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस पूरे मेटल आयन, समझ पा रहे। होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस पूरे प्रोस्थेटिक ग्रुप, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस पूरे बात करें क्या को एंजाइम। ये बात समझ में आ रहा है। तो कोफैक्टर की जगह 3 में से कोई भी नाम भी दीदी लिख सकता है। अच्छा मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, समझ में मुझे बात कर। जो मुझे बात कर आपने देखा को एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम इज मुझे बात कर नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट ही नहीं, तो आपने लिखा है नॉन प्रोटीन पार्ट। को एंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन बुले बात करें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बुले बात करें, समझ पा रहे। लूजली टाइटली की लूजली अटैच्ड, अटैच्ड बुले बात कर क्या होता है पार्ट होता है, समझ पा रहे। लूजली अटैच्ड पार्ट। को एंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक बुरे बात कर लूजली अटैच्ड पार्ट और बेटा बात करें क्या एंजाइम, समझ में आ रही है। अच्छा दीदी अगर कोई इसके याद रखना, मैंने इसमें सारे पार्ट लिखने की कोशिश की है। जो बेटा बात कर हमारे पास को एंजाइम है वो दीदी क्या होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कैसा होता है कार्बनिक, क्या कार्बनिक कार्बनिक फॉर्मेट होता है। लूजली अटैच होता है कि दीदी स्ट्रांगली अटैच होता है, लूजली अटैच होता है, समझ में नहीं आ रहा। एग्जांपल के बारे में बात करें दीदी विटामिन, अगर बेटा बात करें बुढ़िया विटामिन जो होते हैं जो बुढ़े बात करें किसी एंजाइम में जुड़े होते हैं, जैसे राइबोफ्लाविन, नियासिन, ये बुढ़े बात में जो विटामिन होते हैं वो भी कई एंजाइम दीदी बात में जुड़े होते हैं। तो विटामिन बुढ़े बात करें, आपने पढ़ा था बेटा बात करें क्या बुढ़े NAD+ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। एफ और दीदी बात NADP+ बुढ़े बात करें NADP+ बुढ़े बात करें को एंजाइम ए, याद है बुढ़े बात करें तो को एंजाइम, तो बुढ़े बात करें को एंजाइम ए, ये सब दीदी बात करें क्या होते हैं बेटा बात करें को एंजाइम। तो को एंजाइम ए NAD+ NADP+ बुरे बात कर विटामिन, ये सब को एंजाइम बुरे बात में जो एपो एंजाइम से जुड़कर बुरे बात कर क्या बनाते हैं होलो एंजाइम बनाते, क्या बनाते बेटा होलो एंजाइम। दूसरा दीदी प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसमें दीदी क्या डिफरेंस है। जो बेटा बात का आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है बेटा बात का नॉन प्रोटीन पार्ट तो है बिल्कुल नॉन प्रोटीन दीदी बात कर, पर ऑर्गेनिक होता है कि नॉर्गेनिक, ये दीदी बात कर मे बी ऑर्गेनिक मे बी
ऑर्गेनिक और बेटा बात करें बोलो क्या इनऑर्गेनिक। बेसिक दीदी बात करें पता है ये क्या होता है बेटा बात करें ऑर्गेनिक होता है, पर बेटा बात करें क्या बोल सकते हैं मे बी इनऑर्गेनिक, ऐसा दीदी बात करें याद रखो। तो बेटा बात कर अपन क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा बात करें नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक, और बेटा बात करें हो सकता है मे बी इनऑर्गेनिक, क्या हो सकता है बेटा बात करें इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, मे बी इनऑर्गेनिक। बस समझ में आ गया बेटा बात करें। और दूसरा बेटा बात करें कैसा होता है टाइटली अटैच होता है, क्या होता है बेटा बात करें इसी पे आया दीदी बताओ इनमें से कौन सा कोफैक्टर है जो ऑर्गेनिक भी है और जो बेटा बात कर टाइटली अटैच होता है किसके साथ एपोएंजाइम के साथ, वो क्या है कोएंजाइम, वो क्या है मेटल आयन कि वो प्रोस्टेटिक ग्रुप, वो प्रोस्टेटिक जो प्रोटीन से दीदी बात करें मतलब प्रोटीन पार्ट मतलब होलो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट मतलब एपोएंजाइम के साथ पूरा बात कर टाइटली बना हो और जो दी ऑर्गेनिक भी हो वो होता है दीदी बात में प्रोस्टेटिक। ये ऑर्गेनिक तो है पर ये लूजली अटैच होता है, टाइटली अटैच ये होता है केवल टाइटली अटैच्ड। समझ में दो बात कर तो इसमें दीदी बात कर आपको बस इतना ही याद रखना बेटा बात कर क्या क्या होता है बताओ मुझे, ये नॉन प्रोटीन तो है ऑर्गेनिक भी होता है पर कभी कभी इनऑर्गेनिक भी हो सकता है दीदी बात कर ऑर्गेनिक और बेटा बात करना टाइटली अटैच। इन वर्ड पे क्वेश्चन भी आया था आपकी नीट में, तो वो कौन सा था बेटा बात में प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। अच्छा दीदी बात कर अगर इसके चाहे हमारे पास जैसे आपने दीदी बात कर लिखा इसके एग्जांपल हीम, यानी हीमोग्लोबिन अपन क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन जोड़ा था हीम प्लस ग्लोबिन से, हीम जो आयरन से बना था याद है कुछ ऐसी बातें मिली थी अरे था कि नहीं था आयरन पोरफायरिन रिंग उसके अंदर, तो जो पूरा हीम होता है वो पूरे बात कर हमारे पास क्या होता है वो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। जो एफएडी होता है और एफएडी प्लस एफएडी और एफएडी प्लस एफएडीपी प्लस बोलो एफएडी प्लस पूरे बात करें ये सब पूरे बात कर हमारे पास एफएडीपी प्लस एफएडी की जगह एफएडी प्लस लिख सकते हो एफएडीपी प्लस यहाँ पे पूरे बात कर एनएडी या एफएडी ये पूरे बात कर क्या होती है ये पूरे प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक भी है और पूरे टाइटली अटैच होते हैं किसके साथ पूरे बात कर बताओ एपोएंजाइम के साथ। तो एपोएंजाइम के साथ दीदी अगर कोफैक्टर मतलब पूरे बात के प्रोस्टेटिक ग्रुप जुड़ गया तो क्या बना दोगे बेटा बात में पूरे का पूरा होलो एंजाइम, क्या बन जाएगा होलो एंजाइम। अगर दीदी बात करें ये जो कोफैक्टर है मतलब प्रोस्टेटिक ग्रुप है जो ऑर्गेनिक है जो टाइटली अटैच है किसके साथ एपोएंजाइम के साथ तो पूरा एक बेस्ट होलो एंजाइम मुझे मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा दीदी तीसरा हमारे पास होता है मेटल आयन। मेटल आयन दीदी आपने देखा ही ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है, जैसे मैं अगर इसके एग्जांपल लिखूं मैंने लिखा दीदी बात क्या पता है क्या इसके एग्जांपल अगर लिख के दिखाऊं तो पूरे मैंने लिखा है इसको जिंक Zn+2 पूरे बात का लिखा आयरन पूरे बात कर Fe+2 पूरे बात कर आपने लिखा मैग्नीशियम पूरे बात कर Mg+2 अरे लिखा कि नहीं लिखा दादा ये क्या है ये एग्जांपल है। आप बोलो कि सर ये कहाँ मिलता है कौन से एंजाइम मिलता है पूरे बात करें तो मेटल आयन क्या ऑर्गेनिक दिख रहा है आपको नहीं है, इसका मतलब बेटा नॉन प्रोटीन तो ये है कैसा पूरे बताओ नॉन प्रोटीन पार्ट है पूरे बात कर किसका होलो एंजाइम का क्या दीदी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दिख ही रहा है इनऑर्गेनिक है पूरे बताओ टाइट अटैच होगा कि लूजली अटैच होगा दीदी बात कर जी लूज अटैच होगा पर किसके द्वारा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ याद आ रहा है मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं आयन है इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है तो इलेक्ट्रॉन लेगा दीदी बात कर समझ पा रहे तो पूरे लूजली अटैच्ड दीदी बात समझ पा रहे बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब उपसंयोजक संयोजित बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो समझ में कौन सा बॉन्ड जब लिगेंड दे रहा था 2 इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल ले रही थी याद है कुछ तो अपन इसको एस एरो के द्वारा दिखा दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो देता है वो लुईस बेस है और जो लेता है वो लुईस एसिड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने सेंट्रल मेटल को बोला था ये लुईस एसिड है और लिगेंड क्या था बेटा बात लुईस बेस है और ऐसा दीदी बात कर दियो यही बना था पर NH3 BH3 याद है कुछ NH3 बेटा लुईस बेस था BH3 लुईस एसिड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दौरान जुड़े थे नहीं जुड़े थे क्या पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने ये पढ़ा था वहां पे NH3 यार आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो मजा नहीं आता पूरे बात कर तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो पूरे बात कर वो किसको दे रहा था BH3 को क्योंकि दीदी बात कर बोरोन का यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन उसका प्रमोशन है उसका पूरे बात कर कॉम्प्लेक्स मतलब उसका ऑर्बिट पूरा नहीं था याद है ये इसकी दीदी बात कर कैसा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस दीदी बात कर कैसा था ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं समझ में आ रहा है फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लगा के बेटा बात कर sp3 हो चुका था इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो चुका था टेट्राहेड्रल हो चुका था तो पूरे बात की कंडीशन वाली मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जुड़े हुए थे। मैग्नीशियम मेटल दीदी बात करें किन एंजाइम में मिलती है मुझे आप 2 एंजाइम बताओगे जिनके अंदर पूरे बात करें मैग्नीशियम मेटल ऐसा दीदी बात करें कोफैक्टर काम करता हो बोलो जरा रूबिस पैकेज हेक्सोकाइनेज क्वेश्चन आया था इस बार इसके लास्ट टाइम आया था ना
हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलने का काम जो एंजाइम करता है। हेक्सोकाइनेज लिखा था कि नहीं लिखा था? गुड बात करें, ये कौन से एंजाइम की बात करें? हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस के टेरेस स्टेप प्रोसेस फर्स्ट स्टेप था कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू गुड बात करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बहुत बढ़िया हेक्सोकाइनेज। दूसरी की बात करें क्या? पेप्टेज। पेप्टेज सीधी एंजाइम कहां रहता है? सीधी C4 साइकिल में, C4 में। याद रहे बात करें, जो गुड बात करें क्या कर रहा था? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के ऊपर CO2 जोड़ रहा था और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को, यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को CO2 दे करके पूरे बात के 3 कार्बन कंपाउंड था ना फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, उसको 4 कार्बन कंपाउंड बदल रहा था जिसका नाम क्या था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट टेबल दीदी बात के प्रोडक्ट था C4। या तुम ऐसे कैसे जवाब बात कर सकते हो? तो पेप्टेज एंजाइम, पेप्टेज एंजाइम। रूबिस्को दीदी बात करें एंजाइम, ये सारे के सारे एंजाइम है बेटू, क्या है ये? एंजाइम। दीदी बात करें हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है गुड बात, मतलब कोई भी काइनेज अगर आ गया तो वहां मैग्नीशियम तो मिलेगा। मतलब वहां पे काइनेज के लिए अपने कहा, काइनेज किसके लिए वर्ड यूज किया था? एक्टिव प्रोसेस के लिए, जहां पे फॉस्फेट जुड़ता है, जहां एटीपी यूज होता है। याद रहे कुछ गुड बात करें तो अपने लिखा था बेटी बात का हमारे पास है एक्सोकाइनेज पेप्टेज C4 साइकिल में दीदी बात करें फॉस्फोरिल पाइरूवेट के ऊपर CO2 जुड़ा रहा था ये, और उससे पूरी बात करें क्या? ऑक्सैलो एसिड बना रहा था। रूबिस्को C3 साइकिल में दीदी बात करें RUBP रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के ऊपर CO2 जोड़ करके दीदी बात किया था। RUBP 5 कार्बन का प्रोडक्ट था, उसके ऊपर एक छोटे 6 कार्बन का कंपाउंड बना था, लेकिन हमने दीदी बात यहाँ पे 2-3 कार्बन कंपाउंड बनाए थे जिसका नाम था पूरी बात के PGA फॉस्फोग्लिसरेट एसिड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना था दीदी बात के PGA। समझ पा रहे? बनाया था कि नहीं बनाया था? पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था तो उससे आपने बेटा बात ग्लिसरल्डिहाइड बनाया था, रिडक्शन किया था। सही नहीं यार, नहीं यार तेरी बात तो चल रही है, सुनी तो लग रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ क्वेश्चन उठा रहे। तो अभी हम इस पे तो पूरा फोकस कर रहे हैं। आप सीधे C4 पर क्यों जा रहे हो? जाना पड़ेगा दीदी बात कर। अब तुम्हें समझ में आया मैडम? अगर पेप्सिन है तो केवल प्रोटीन, और अगर दीदी बात करें पेप्टेज है तो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। बात समझ पा रहे? प्रोटीन पार्ट तो है इसमें बोलो, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम, पर नॉन प्रोटीन पार्ट भी है जिसका नाम है मैग्नीशियम। अगर रूबिस्को है तो प्रोटीन पार्ट तो है लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट भी जिसका नाम है मैग्नीशियम। अगर दीदी बात करें हेक्सोकाइनेज है तो प्रोटीन पार्ट तो है पर नॉन प्रोटीन पार्ट भी जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है दीदी बात करें? ये जो मैग्नीशियम है वो दीदी बात, ये जो मैग्नीशियम है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और जो प्रोटीन पार्ट की एक्टिविटी को दीदी बात करें बढ़ा देता है, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? आपने कहा कि जरा मैग्नीशियम जिंक के बताओ जरा, जिंक के याद है? गुड बात करें, बिल्कुल कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज क्या के लिए अपने किया था? आरबीसी की सरफेस पर रहता है, थोड़ी बहुत बुरे बात करें प्लाज्मा में रहता है। बुरे बात करें ये CO2 और वाटर को जोड़ करके दीदी बात करें कार्बोनिक एसिड बनवाता है। समझ में आया? सही में फास्टेस्ट एंजाइम लिखवाया था मैंने, कहूँगा तुम आंसर रिप्लाई करते ही हो। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या नाम था इसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बहुत बढ़िया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें कहां मिलेगा ये? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। दीदी बात करें क्या करवाता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करवाता है। बात समझे? फास्टेस्ट एंजाइम है दुनिया का, सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है, सबसे जल्दी प्रोडक्ट बनवाता है ये। दूसरा दीदी बात करें अपन ने कहीं देखा था एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन सी दीदी बात करें? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये सारे कौन से एंजाइम बेटा बात करें बोलो? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज दीदी बात करें तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इनमें दीदी प्रोटीन पार्ट के अलावा और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा मिलेगा? जिंक मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जिंक। कभी उसने तुम्हें दे दिया एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम? सिंपल ग्रुप एंजाइम है कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम है? कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं? जिनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन होता है। तो उसने बोलते दीदी बात कैसे प्रोटीन एयरको एंजाइम के अलावा नॉन पूरे बात की प्रोटीन पार्ट भी है, जिसको मैंने नाम दिया पूरे बात करें क्या? कोफैक्टर। कोफैक्टर यहाँ पे कौन है? मेटल आयन। तो इसमें कौन सी मेटल है? तो आपको बताना पड़ेगा कि दादा यहाँ जिंक है। क्या है? जिंक। रूबिस्को में कौन सा बेटा बात में कोफैक्टर है, मतलब कौन सी मेटल है? कौन से बारे की मैग्नीशियम है? Mg+2। तो समझ में आ रहा है?
दीदी बात करें ऐसे साइटोक्रोम, दीदी बात करें ऑक्सीडेज, कुछ याद आ रहा है, बुरे बात करें उसको दो मेटल बुरे बात करें, एक तो आयरन करता है और दीदी कोबाल्ट भी कर देता है। तो बुरे बात नहीं, आयरन कहाँ मिलेगा यदि वो बुरे बात करें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्या बेटा बात करें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऐसे दीदी बात करें कोई भी एंजाइम, बस मुझे इतना बताना था बेटा कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक तरफ दीदी बात करें अपने ये एंजाइम और एक तरफ दीदी बात करें अपने ये एंजाइम, बात समझ में आ रहा है? तो अपने क्या लिखा बेटा बात करें, एक बार दीदी बात के फाइनल टच दे देते हैं, समझ में स्टार्ट करेंगे। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, बेटा बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर, बेटा बात करें कॉम्प्लेक्सिटी नेचर। अगर दीदी बात करें अपन बोलें कोई एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, पहला दीदी सिंपल एंजाइम, दूसरा बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम, सरल एंजाइम और दीदी बात करें जटिल एंजाइम है संयुक्त एंजाइम। दीदी सरल एंजाइम दोस एंजाइम विच आर बेटा बात के मेड अप ऑफ ओनली बेटा बात में प्रोटीन। अगर बुरे बात करें जो एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं उनको बोलते हैं सरल एंजाइम, जैसे आपका पेप्सिन ट्रिप्सिन जैसे बुरे बात करें जो कि प्रोटीन का बुरे बात कर क्या करते हैं प्रोटीओलाइसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। दूसरी तरफ दीदी बात करें आपको ये एंजाइम, ये अपने पढ़े थे बुरे बात करेंगे फिजियोलॉजी में, ये अपने पढ़े प्लांट के अंदर बुरे बात करें, समझ पा रहे दो एंजाइम विच आर मेड अप ऑफ बुरे बात करें क्या प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट और दीदी नॉन प्रोटीन पार्ट दो, अगर बुरे बात करें इन एंजाइम के अंदर दो पार्ट मिलते हैं। तो बुरे बात करें जैसे मैंने बोला कि पूरा एंजाइम जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन से बना होता है उसको अपन बोलते हैं पूरा हॉलो एंजाइम। दीदी बात करें हॉलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोएंजाइम और दीदी बात करें नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोफैक्टर, मतलब दोनों को अगर जोड़ें तो क्या बनेगा हॉलो एंजाइम। तो अपन लिखा बेटा हॉलो एंजाइम इक्वल्स टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। बुरे बात करें फिर ये कोफैक्टर भी बेटा बात करें तीन प्रकार के होते हैं, कोफैक्टर है क्लासिफाइड टू थ्री क्लासेस, समझ पा रहे हो। पहले बुरे बात करें कोएंजाइम होता है, मतलब कोफैक्टर कोएंजाइम हो सकता है। बुरे बात करें कोफैक्टर ही कोएंजाइम, पर कौन सा दीदी कोएंजाइम को अपन कोफैक्टर या कौन से कोफैक्टर को कोएंजाइम बोलते हैं, वो कोफैक्टर बुरे बात करें जो एपोएंजाइम के साथ कैसे दीदी बात करें लूजली जुड़ा हो। बुरे बात करें वो कोफैक्टर जो बेटा बात करें कैसा हो दीदी नॉन प्रोटीन तो होता ही है, साथ में भी ऑर्गेनिक हो। तो बुरे बात करें ऐसा कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक हो, बुरे बात करें लूजली अटैच हो किससे एपोएंजाइम से, तो ऐसे कोफैक्टर को बोलते हैं कोएंजाइम। एग्जांपल के फॉर्म में बेटा बात करें जैसे अपन ने बोला बुरे बात करें हमारे पास कोएंजाइम भी हो गया, विटामिन हो गए, बुरे बात करें NAD+ और NADP+। दूसरा दीदी बात करें प्रोस्टेटिक कोफैक्टर ही दीदी बात करें हमारे पास क्या कहलाता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। ऐसा कोफैक्टर बुरे बात करें ऐसा कोफैक्टर जो दीदी बात करें एपोएंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट से बुरे बात करें कैसे बुरे बात करें टाइटली जुड़ा हो, और जो बुरे बात करें कैसा हो ऑर्गेनिक हो सकता है दीदी बात में कभी कभी इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, समझ पा। तो बुरे अपन ने क्या बोला कि जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट तो होता है और बुरे बात का जो ऑर्गेनिक होता है पर कभी कभी इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और दीदी बात पर इसको जरूर याद रखना बेटा बात करें कि टाइटली अटैच होता है, समझ पा। और इसी पे मुझे बोला कि नीट क्वेश्चन आ चुका था, समझ पा कि वो कौन सा कोफैक्टर बेटा बात का जो है कोई एंजाइम के साथ टाइटली अटैच होता है और जो ऑर्गेनिक होता है तो वो होता है प्रोस्टेटिक। एग्जांपल की फॉर्म में बेटा बात करें जैसे हीमोग्लोबिन का, और दीदी बात करें एफएडी NAD+ ये अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी भर के पढ़े इंट्रोड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। दूसरा बुरे बात का अपने मेटल आयन, मेटल आयन दीदी बात कर जैसे मेटल आयन क्या है कोफैक्टर, वो कोफैक्टर जो बुरे बात क्या पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एपोएंजाइम से जुड़ा हो। बुरे बात करें वो कोफैक्टर जो बेटा बात कर लूजली अटैच हो दीदी बात को इनऑर्गेनिक हो, तो उसको हमने बोला मेटल आयन। मेटल आयन बुरे बात कर क्या होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक दीदी बात करें होता है, समझ पा लूजली अटैच होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा किससे एपोएंजाइम से। बुरे बात के जिसकी एग्जांपल दीदी बात कैसी कोई भी मेटल हो सकती है, या तो मैंने केवल उन मेटल की बात की जो अपन प्लांट फिजियोलॉजी बेटा पढ़ चुके हैं, इनको दीदी पार्ट क्या पढ़ के तुम्हें वो किसी चीज याद आई हो तो बस मेरे पर्पस था तुम्हें रिवीजन करवाना है। मैग्नीशियम जैसे लिखा वीडियो Mg+2 हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप दीदी बात करें ग्लूकोज 6 बदलने वाला पेप्टेज दीदी बात करें C4 साइकिल में रूबिक्स को दीदी बात करें C3 साइकिल में, याद रख पहले स्टेप ही था ये। बुरे बात करें दूसरा दीदी जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेट फास्टेस्ट एंजाइम दीदी बात करें RBC की सरफेस पे मिलता है, CO2 और वाटर को जोड़ के बेटा H2CO3 बनाता है। बुरे बात करें दूसरा बेटा बात करें अल्कोहल डिहाइड्रेट अल्कोहल फर्मेंटेशन में पढ़ा था अपने बेटा बात करें। ऐसी दीदी बात करें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दीदी बात करें ये बात अपने कहां की थी ETS में, कहां बात की थी पूरे ETS में, बहुत बढ़िया। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का पूरे बात कर पता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर कौन सी मेटल रहती है Fe+, ये बेटा बात कर हमारे पास क्या था कोफैक्टर। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलो नोट करो इसको फटाफट। टू टाइप के एंजाइम होते हैं बात सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। फिर हमने कोफैक्टर पढ़े, समझ में कोफैक्टर बेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कोफैक्टर में पूरे बात कर वो सारे का सारा कोएंजाइम प्रोस्टेटिक ग्रुप और दीदी बात कर मेटल आयन। कोएंजाइम में दीदी बात कर देखो प्रोस्टेटिक ग्रुप में क्या बोला है प्रोस्टेटिक आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर बेटा बात कर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बेटा बात कर अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बॉन्ड टू एपोएंजाइम। बताओ एपोएंजाइम से कैसे जुड़ा है बेटा बात करिए टाइटली बॉन्ड, पहले भी तो ये लिखा टाइटली अटैच्ड बेटा बात कर, वो भी उन्होंने क्या लिखा ऑर्गेनिक।
हमने दीदी लिखा है ये ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, तो उसने लिखा दीदी बात का ऑर्गेनिक, तो अपन ने भी तो ऑर्गेनिक ही लिखा है ना, ऑर्गेनिक ही होता है पर कभी कभी इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो आप तो ये दो वर्ड याद करो, ऑर्गेनिक को भी टाइटली अटैच्ड, इसमें क्वेश्चन नीट में आ चुका और ये क्वेश्चन फिर से आएगा। अच्छा इसके एग्जांपल क्या है, प्रोस्टेट ग्रुप का हीम, क्या लिखा बेटा बात करें हीम, दीदी बात कर तो बताओ इसका एग्जांपल हीम है कि नहीं, हीम एफएडी एफएडीपी प्लस पूरे बात ये सब बात है। इसमें कहा दीदी बात करें कि जो प्रोस्टेटिक ग्रुप रहता है ये किस एंजाइम मिलता है, पूरे बात में दो एंजाइम, पेरोक्सीडेज और कैटालेज, दो एग्जांपल है प्रोस्टेटिक ग्रुप के। कौन कौन से एंजाइम दोस्त, जैसे बेटा बात करें बोलो आपने मेटा लाइन में इतने सारे एंजाइम लिखे कि नहीं लिखे, वैसे उसमें दो एंजाइम यहाँ बता रखे प्रोस्टेटिक ग्रुप में कि हीम किस किस के अंदर मिलेगा आपको, एक तो कैटालेज और एक पेरोक्सीडेज, बात तो समझ में आ रही है क्लियर। तो अगर पूरे बात करें अपन लिखे पेरोक्सीडेज और कैटालेज, पेरोक्सीडेज और कैटालेज पूरे बात करें। अच्छा दीदी पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, नाम से क्लियर है दीदी, पेरोक्सीडेज जो पेरोक्साइड को तोड़ेगा। अगर अपन पेरोक्सीडेज का दीदी बात करें नाम बोलेंगे, पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, पेरोक्सीडेज जो एंजाइम है बेटा वो पूरे बात करें क्या करेगा, पेरोक्साइड को तोड़ देगा। जनरली दीदी पेरोक्साइड उठाया अपन लिखा है H2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसमें तोड़ेगा, वाटर प्लस दीदी बात करें क्या हमारे पास नेशेंट ऑक्सीजन, पर नेशेंट नहीं लिखना तो H2O लिख दो, मतलब ऑक्सीजन और वाटर लिखा करेगा बेटा वो ब्रेक कर देगा। तो ये पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम है। पर इसका प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलो बात कर कौन सा होता है, हीम, क्या होता है हीम। और दूसरा बोलो बात करें एंजाइम कौन सा है, उसमें कैटालिस, कैटालिस, कैटालिस तो दीदी नाम ही है, किसी भी रिएक्शन को दीदी क्या करेगा, कैटालाइज करेगा, मतलब उसकी रिएक्शन को बढ़ा देके किसी पर भी काम कर सकता है। पूरे बात कर रहे हैं तो दो एंजाइम दीदी बात कैसे यहाँ प्रोस्टेटिक ग्रुप में लिख रखे हैं। पर मैं एक बार फिर कहूंगा, अगर कोई पूछे कि इनके अंदर पूरे बात कर कोई मेटल लाइन होती है कैटालाइज करने वाली, हाँ तो होती है, तो वो होती है आयरन Fe पूरे बात करें +2, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को दीदी बात कर एक्टिवेट करती है, वैसे ही दीदी बात करें Fe+2 पे बात करें पेरोक्सीडेज और कैटालिस को ही पूरे बात कर क्या करता है, पूरे बात कर एक्टिवेट करता है। ये याद रखिए, पेरोक्सीडेज और कैटालिस में भी कौन सा मेटल होती है, Fe+2, मतलब फेरस क्या रहता है। अच्छा यदि आप बोलो कि इसका जरूरत का है, आपने कहा था कि प्रोटीन पूरे बात में जो एपो एंजाइम कैटालिस्ट की तरह काम करता है, तो फिर कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर मैंने कहा था कि जो एपो एंजाइम की पूरे बात का मतलब रेट को बढ़ाए। अगर एपो एंजाइम की बात कर हमारे पास है तो उसके अंदर जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो केवल किसकी वजह से, कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर हम हटा दें दीदी बात कर किसमें से, होलो एंजाइम में से, तो होलो एंजाइम में बचेगा क्या, केवल एपो एंजाइम, तो वो पूरे कैटालिटिक प्रॉपर्टी खो देगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी पूरे बात करें जो एपो एंजाइम की है वो किसकी वजह से, कोफैक्टर। जैसे यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ तो आप रहे हो, लेकिन आपको पता चले बेटा बात कर आप सिलेक्शन के लिए जो लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, दीदी बात कर आपके साथ आपका पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। एक साल जब आप मेहनत कर रहे हैं तो वो भी दीदी बात कर अपने जेब का 1 रुपया खर्च बचा बचा के दीदी आपको पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसका मतलब पूरा बात का संघर्ष केवल आप कर रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अगर दीदी बात कर वो आपके पीछे से हाथ हटा दें तो क्या आप डॉक्टर बन पाओगे, क्या इंदौर में रह पाओगे, खर्चा उठा पाओगे, पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब दीदी बात कर डॉक्टर आप जरूर बनोगे, लेकिन दीदी बात कर लोग तो आपको बोलेंगे भाई फ्रंट में जो दिखता है आप डॉक्टर बने, आपकी मेहनत है, लेकिन रियल में दीदी बात कर जो पीछे से आपको सपोर्ट दे रहा है वो पूरे कोफैक्टर है। अगर कोफैक्टर हट गया ना किससे, एपो एंजाइम से, तो एपो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो तुम समझ सकते हो एपो एंजाइम के पूरे बात करें कैटालिटिक प्रॉपर्टी में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका बेटा बात करें, कोफैक्टर का। ये दीदी बात करें याद रखना। इसमें कुछ दो एंजाइम देखोगे जिसमें हमने बता रखा है बेटा कि पेरोक्सीडेज का काम पेरोक्साइड को तोड़ना होता है, जैसे H2 तोड़ेगा H2O पूरे बात करें वाटर में, और कैटालिस्ट तो ये नाम ही किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करना पूरे बात करें। अगर फिर भी कभी पूछा कि इन एंजाइम की अंदर दीदी बात करें हमारे पास जो एक्टिवेटेड मैटर होती है वो कौन सी होती है, वो आयरन होती है। दूसरा दीदी इस पर लिख रखा है कोएंजाइम, कोएंजाइम दीदी बात कर लिखा है, ये क्या होता है बेटा बात करें, ये दीदी बात करें हमारे पास दीदी बात करें कैसा होता है जल्दी बोलो, कोएंजाइम। ये पूरे बात का ऑर्गेनिक होता है कि इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है पूरे बात करें। कोएंजाइम की बात कर रहा हूँ कैसे है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये दीदी बात करें कोएंजाइम में भी लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक। लेकिन दीदी बात के जो कैसे जुड़ा होता है बेटा, लूजली, कैसे जुड़ा होता है, लूजली पूरे जुड़ा होता है। अच्छा इसके एग्जांपल इसने पता है क्या लिख रखी दीदी बात करें, दीदी बात करें NAD+, NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, यह लिखा दीदी बात जल्दी बोलो, NADP की फॉर्म अपने लिखी है ना पहले दीदी, FAD NAD सबके फुल फॉर्म लिखी है। क्या होता है NAD का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया दीदी बात कर वही है जो दीदी आप कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन के बाद में डाइन्यूक्लियोटाइड। और अगर NADP जुड़ गया तो दीदी बात का डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जैसे NAD का कोई दीदी बात का फुल फॉर्म बोले तो क्या बोलोगे, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसमें P जुड़ गया तो फॉस्फेट साथ में, समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से दीदी बात करें हमारे पास आ जाता है। विटामिन दीदी बात करें, विटामिन भी इसमें लिख रखा है पूरे बात करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरे बात करें हमारे पास कोफैक्टर
कोएंजाइम विधि बात, ये लिखा है बेटा में, क्या लिखा है बेटा में। तो सारी बातें अपन जो लिखी बेटा वो पूरी एनसीईआरटी कवर की है। आपको तो ये बातें याद करनी है, एनसीईआरटी पढ़ो मत पढ़ो पूरे बात का आपको क्वेश्चन गलती हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ें, क्योंकि पूरे बात का हमें जो थ्योरी उठ के आएगी बेटा एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएगी, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत मस्त है। लेकिन पहले हमें समझ में आ जाए तो पूरा हमें एक बार पढ़ने में पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अब लास्ट में लिखा गुरु ने मेटल आयन, उन्होंने भी लिखा मेटल। अब मेटल का एग्जांपल होता है जैसे क्या लिखा बेटा, जिंक। हमने आपको जिंक आयरन मैग्नीशियम लिखा है, पूरे बात करें उसने जिंक लिखा है, और जिंक की बात करें किसको कैटलाइज करता है बेटा, बात करें पेरोक्सिडेज एंजाइम, ये लिखा है उसने कार्बोक्सी, जल्दी बोलो बेटा बात करें एनहाइड्रेस, लिखा है कि लिखा है, अरे लिखा है कार्बोक्सी एनहाइड्रेस, ये कार्बनिक एनहाइड्रेस लिखा है, बात करें जिंक जो है वो कार्बोक्सी की बात करें पेप्टाइडेस, कार्बनिक एनहाइड्रेस की बात दुनिया भर के सबको करता है। अच्छा ये पूरे बात करें कार्बनिक पेप्टाइडेस क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस आपने कहां पढ़ा था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस कहां सीक्रेट होता है, बिल्कुल पैंक्रियास का दीदी बात करनी है, किससे पूछ सकते हैं आप लोग, भूल जाते हो बात का फटाफट। आपको दुनिया भर की प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, क्या है प्रोटियोलाइटिक दीदी बात करें एंजाइम, इसको भूल नहीं सकते आप बेटा बात करें, तो नॉन प्रोटीन वाला मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन भी अपना कवर हो गया, ठीक है। अच्छा दीदी बात करें यही बात है, उसने बेटा बात कहीं कर रखी है, देखो जो मैंने आपको बताया दीदी बात करें कि जो आयरन होता है, आयरन दीदी कार्बोनिक, जो जिंक होता है, जिंक कार्बनिक एनहाइड्रेस को दीदी बात करें क्या करता है, कैटलाइज करता है। ये पूरे बात करें हमारे पास जो कार्बनिक एनहाइड्रेस का दीदी बात करें जो को फैक्टर है वो कौन सा, मेटल है, मेटल में भी कौन सा बेटा बात करें, जिंक। तो दीदी बात करें क्या करता है, अगर कार्बनिक एनहाइड्रेस ना हो तो क्या पूरे बात करें हमारा जो ब्लड के अंदर CO2 और वाटर मिलकर दीदी H2CO3 बनाते हैं, क्या वो नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। H2O दीदी बात करें प्लस CO2 मिलकर दीदी बात करें H2CO3 कार्बनिक दीदी बात एसिड बनेगा तो सही, लेकिन अगर विदाउट दीदी बात करें एंजाइम ये हुआ तो उसमें लिखा है पूरे बात क्या पता नियरली 200 मॉलिक्यूल ही बनेंगे इसके। लेकिन अगर दीदी बात करें आपने क्या कर दिया, इसको दीदी बात करें कार्बनिक एनहाइड्रेस ये एंजाइम दे दिया, जिसको दीदी बात करें जिंक क्या करता है बेटा बात करें कैटलाइज करता है, ये एंजाइम खुद कैटलिस्ट है, लेकिन एंजाइम को खुद कैटलाइज कौन करता है, जिंक मेटल, क्योंकि इसका ही कोफैक्टर है। तो अगर बेटा बात करें कार्बनिक एनहाइड्रेस आपने दीदी इसको एंजाइम दे दिया तो बताइए बेटा बात यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 लाख, मतलब 6 इंटू बेटा बात करें 10⁵ ये दीदी बात करें 6 लाख मॉलिक्यूल दीदी बात करें इसके बनेंगे। तो मैं तो समझ में आया, H2O और CO2 विदाउट एंजाइम की बात के बाद जुड़ के कार्बनिक एसिड बना रहे तो केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे। और अगर दीदी बात करें आप दीदी इस प्रोसेस को एंजाइम की हेल्प से करा रहे हो, और अगर बेटा एंजाइम आ गया तो 200 की जगह दीदी बात कर पता है 6 लाख बन रहा है, वो भी किसमें, एक सेल, किसमें दादा, सोचो आपके ब्लड में पूरे बात करें टिश्यू लेवल पर, ये कहाँ होती है बात है, टिश्यू लेवल पर, ये बात कीजिए ना दोस्तों। तो टिश्यू लेवल पे बेटा बात करें 1 सेकंड में दीदी बात करें हमारे पास बेटा बात करें 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 के, मतलब 6 लाख मॉलिक्यूल पूरे बात करें CO2 को रिमूव करता है। समझ में आ रहा है कौन, कार्बनिक एनहाइड्रेस। तो इसका मतलब एंजाइम की बात समझ में कि एंजाइम अगर कोई काम करवाता है तो रेट दीदी कितने गुना बढ़ जाती है, बनी कि नहीं बनी, पूरे बात करें तो पूरे बात कर वो हमारी बात है यहाँ पे। हाँ दीदी बात करें 6 लाख टाइम, ये पूरी बात लिख रही है। तो पूरे बात करें यहाँ से देखिए, यहाँ पे बेटा उसने ये बात लिखी कि अगर एंजाइम आगे पूरे बात करें तो ये रिएक्शन इतने गुना बढ़ जाती है, तो वो तो हमको वैसे ही पता है कि एंजाइम के आने से बेटा बात करें रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ जाती है और इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगा। नीचे दीदी उसने लिखा है कि ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनाना है, पायरुवेट एसिड तो अपन जानते हैं पूरे बात करें ग्लाइकोलाइसिस 1 मोल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो 2 मोल पायरुवेट एसिड बनता है, ये पता है कि नहीं पता है, पूरे बात करें मतलब ये सारी बातें क्या मैं नहीं पढ़ चुकी, पूरी बातें पढ़ चुकी बात कर। जब ग्लूकोज का क्या करते बेटा बात करें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं तो पूरे बात करें 2 मोल पायरुवेट एसिड बनता है, क्या बनता है बेटा बात करें, पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड की बात तो उसने फॉर्मूला लिख रखा है हमारे पास, क्या लिखा है बताओ पूरे बात करें, क्या लिखा है C4 की बात करें C3H4O2, ये लिखा है कि O3 है, बहुत बढ़िया, क्योंकि एसिड दादा O3 चाहिए अपन को। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये बनेगा पायरुवेट एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O बुरे बात कर और C डबल बॉन्ड OOH, तो समझ में ये एसिड है और ये कीटोन ग्रुप है। अगर इसका एलोकेशन हम लिखना चाहें तो उनको बताया पूरी जब 2 फंक्शन ग्रुप पाए जाते हैं किसी कंपाउंड में तो हम पूरे बात करें मेन फंक्शन ग्रुप उसको मानते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। और आपको पता है ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा बात करें, एसिड की है कीटोन कंपेयर में, तो नंबर यहाँ से होगी 1 2 3। दीदी बात करें जिस फंक्शनल ग्रुप को आपने दीदी फंक्शन ग्रुप नहीं माना जिसको, तो उसको हमने क्या बोला, सब्स्टिट्यूट, लेस प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट मान लिया। तो बेटा बात किसको हम क्या बोलेंगे बताओ, कीटो। अगर कीटोन को हम प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें तो या तो लिखेंगे कीटो या ऑक्सो, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे बेटा बात करें मेन फंक्शन को कम नंबर देंगे लोएस्ट प्रायोरिटी को 1 2 3
क्या नाम दोगे? 2 कीटो और 2 ऑक्सो। अगर कीटो नहीं बोले तो ऑक्सो बोलो, पर मुझे लगता है कीटो कार्ड बोलो, अच्छा लगता है। 2 कीटो बेटा बात करते हैं, 3 कार्बन तो प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो है, उनके बनोइक एसिड, मतलब बोलेंगे बेटे 2 कीटो प्रोपेन ओइक एसिड या प्रोपेन बनोइक एसिड या फिर 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। बस समझ में आ रही दोस्त? तो बेटा बात करें केवल हमें बेटा बात करें पता है पायरुविक एसिड याद हो, ये जरूरी नहीं है। दीदी बात को सोचो बायो में जाकर के दीदी बात किसकी बात कर रहा है, तो फिर हम तो और केमिस्ट्री वाले हैं, फिर हम और ही ज्यादा केमिस्ट्री में चलेंगे। समझ पा रहे कि अगर कभी उसने पायरुविक एसिड का आइफिशिएंट हमसे पूछ लिया तो फिर हम पूरा बोलेंगे दीदी बात करें 2 कीटो और ऑक्सो, दीदी बात करें प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही दोस्त? दीदी बात करें ये कब बनता है, ये बनता है बेटा बात करें कब, जब पूरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वैसे तो हमने आपको बढ़ाया था पूरे बात करें, क्या बताया था बताओ बेटा बात करें कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना उसमें वो बात करें कोई CO2 हटता है ना ही कभी O2 का यूज होता है। समझ पाए? लेकिन अपन बात करें बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन वालों में, कहाँ बात करें? क्लियर हुआ दोस्त? तो गुरु पायरुविक एसिड बनेगा और पायरुविक एसिड का गुरु बात करें आगे चल के अपन क्रेब्स साइकिल की बात करें, पहले लिंक रिएक्शन फिर क्रेब्स साइकिल फिर गुरु बात करें हमारे पास क्या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा सारे के सारे दीदी बात करें कार्बन को CO2 फॉर्म में हटा देते हैं और गुरु बात करें इन सभी से एक एक बॉन्ड तोड़ के एनर्जी बना लेता है। और आपने देखा था कि एक ग्लूकोज टूटा था तो 36 ATP बने थे प्लांट में और 36 बने थे एनिमल में, लेकिन एनिमल के 3 ऑर्गन बताए थे पूरा जहां पे 38 ATP बनते थे। वो कौन कौन से ऑर्गन थे? बिल्कुल देखो अब कितने धीरे बोलने लगे, अभी तो कितनी आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ऑर्गन के नाम पूछे ब्रेन और हार्ट और बहुत बढ़िया की बात करें तो इनके अंदर सटर सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखाया था, किसके अकॉर्डिंग दिखाया था? सटर सिस्टम। अच्छा दीदी बात करें अपन देखें, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्लूकोज का बेटा बात करें एनारोबिक कंडीशन में, अगर दीदी बात करें क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज पूरा कभी नहीं टूटता है। तो आपने देखा था पूरे बात करें क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। दीदी याद है हमारी स्केलेटल मसल मतलब हमारे पैरों में जब हम तेज दौड़ते हैं बेटा बात करें तो हम उतनी ऑक्सीजन पूरे बात कर नहीं ले पाते जितनी हमें पूरे बात कर पता है ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए। अभी तुम्हें एनर्जी की कम जरूरत है, आराम से बैठो, लेकिन दौड़ने लगते पूरे बात तो मसल को मूवमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है मसल को, तो ATP की ज्यादा जरूरत है। याद है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक्टिन मायोसिन की एक्सेस देखा था। एक दीदी बात करें बाहर जुड़ने में मायोसिन को एक्टिन पर एक ATP खर्च होता है और हटने में भी एक ATP खर्च होता है। तो दादा जितने बार मसल मायोसिन एक्टिन का कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना और उसको छोड़ेगा 2 ATP खर्च करना है, मतलब भी कितने ज्यादा ATP की जरूरत है। अभी क्या तुम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हो? नहीं, ATP की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते ATP की ज्यादा जरूरत है। ATP की जरूरत ग्लूकोज कहां से पूरी होती है? ग्लूकोज को तोड़ के, और एक ग्लूकोज को पूरा कब टूटेगा? जब ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर पूरे बात जब तुम दौड़ते हो और ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो फिर ग्लूकोज के टूटने के बाद बनता है बेटा बात आपके अंदर लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड नहीं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, क्योंकि आपका पायरुविक से बदल जाता है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आपको दीदी बात करें पेश की थकान पैदा करता है। याद है अगर मैं पूरे बात कर दौड़ रहा हूँ प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो ग्लूकोज का एनारोबिक दीदी बात करें ऑक्सीडेशन होता है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन पूरे बात करें। और दीदी बात करें वहां पे हमारी स्केलेटल मसल के अंदर बेटा बात करें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से पूरे बात करें क्या होते हैं? मसल फटीग, पेश की थकान होता है। फिर हमसे सामने वाले बोले कितना भी दौड़ो, हम बोलेंगे चाहे वो प्राइस हो और चाहे दीदी कुछ भी हो, हम इतने थक जाते कि वहीं गिर जाते हैं। लेकिन कुछ समय आप रिलैक्स करते हो पूरे बात में प्रॉपर आप जब लंबी सांसें लेते हो ऑक्सीजन ले जाते हो तो एरोबिक कंडीशन फिर हमारी बॉडी में आ जाती है और वो ऑक्सीजन उस पूरे लैक्टिक एसिड को तोड़ के CO2 फॉर्म में निकाल देता है और प्रॉपर पूरे बात का ATP बन जाता है। ATP बनने से एनर्जी जैसे सेल को मिलती है पूरे बात का समझ पा रहे हमारी थकान दूर हो जाती है। कुछ समय बाद हम रिलैक्स फील करते हैं और फिर हम उठ के चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा था बेटा बात करें कि अगर ये पायरुविक एसिड दीदी बना, अगर आगे ऑक्सीजन नहीं मिला जैसे आपने बोला था ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट के अंदर पूरे बात कर बताएं फर्मेंटेशन हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन तो था नहीं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो उसमें भी बना था ईस्ट में, लेकिन पूरे बात ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन अगर उसको ना दिया जाए तो एनारोबिक कंडीशन में बेटा बात करो क्या बनाएगी? एथिल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का फर्मेंटेशन बोलते हैं। याद है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? आपने लैक्टिक इसी के पायरुविक एसिड के 2 फ्यूचर देखे थे ना, एक लैक्टिक एसिड बनाना और एक बेटा बात कर बोलो क्या बनाना? बैक्टीरिया में भी लैक्टिक एसिड बनाया था अपन ने, और बेटा बात करें बोलो ईस्ट के अंदर क्या बनाया था? अल्कोहल। अरे बनाया था नहीं बनाया था? ये सारी बातें दीदी बात कर यहाँ दे रखी, मतलब जो अपन भर भर के पढ़ चुके जिसके हमें एक एक स्टेप याद है वो सारी बातें यहाँ दे रखी उसने वही बात कर 10 स्टेप प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस की। इसमें तुम्हें एक पॉइंट भी ऐसा नहीं मिलेगा बुक का बुरे बात जो अपनी कॉपी में ना आया हो जिसको अपने 10 बार डिस्कस ना किया हो। क्या ये बातें अपने जो मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं सुनी आपने? बुरे बात की पूरी बातें बेटा बात कर हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट लिखा है बुरी बात करें, ये लिखा है बुरे बात करें कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की पूरी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो अपन ने भी कहा बुरे बात करें, समझ पा रहा हूँ एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मैंने आपको केमिकल दीदी बात कर पता है काइनेटिक्स में एंजाइम बुरे बात कर पता है और टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया था। टेम्परेचर बुरे बात कर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बुरे बात करें पता है बढ़ जाती है। 10 टाइम्स बढ़ाने पर दीदी बात करें 10 टाइम्स अगर मैं बुरे किसी भी रिएक्शन की टेम्परेचर को बढ़ाऊं
किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 गुना बढ़ाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन बुरे बात का डबल से ट्रिपल टाइम्स हो जाती है। उसको नाम दिया था टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान गुणांक बोला था, नहीं बोला था? टेम्परेचर बुरे बात करें किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर वो रिएक्शन पूरे डबल हो जाती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। इसका मतलब उल्टा भी सही है, अगर किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर दूं तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो आधी हो जाएगी। जिस रिएक्शन जिस रेट से चल रही है, अगर मैं उस रिएक्शन के अंदर उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं तो उस रिएक्शन की जो रेट है वो 2 गुना हो जाएगी। आपने लिखा था 2 से 3 गुना, लेकिन जब बोला था 2 और 3 थे तो हमको मैंने क्या लगा है डबल। लेकिन अगर यदि उसका उल्टा भी सही है कि अगर सर किसी रिएक्शन अभी किसी रेट से हो रही है और अगर उस रिएक्शन का मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर दूं तो बताओ रिएक्शन की रेट बढ़ेगी कम होगी? कॉमन सेंस की बात है, कम होगी। कितनी कम होगी? अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है तो 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखिए अपन को क्या देखना बेटा, बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दीदी इफेक्ट ऑफ बेटा बात करें पीएच, इफेक्ट ऑफ बेटा बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन एक्टिविटी ऑफ बेटा बात करें क्या एंजाइम, मतलब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बेटा बात करें रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे बढ़ती है। कैटलिस्ट की बात करें हमारे पास जो रिएक्शन है या रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो पीएच की वैल्यू चेंज करने पर कैसे बढ़ती है और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की बात करें चेंज करने पर कैसे बढ़ती है। इसको नोट कर लिया क्या आपने? चलो दीदी बात करें तो अपन क्या करते हैं बेटा, बात करें हमारे पास फैक्टर इफेक्टिव।